All right, everybody. Good morning and welcome to today's team meeting. आज की टीम मीटिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। ताली बजा सकते हैं खुद के लिए एंड वर्चुअल क्लैप भी कर सकते हैं। तो सबको दिखता है क्लैप हो रहा है है ना? ऐसे क्लैप्स का एक शावर ऑफ क्लैप्स इट कैन बी सीन, राइट? ऑल राइट, एक मिनट ना। ग्रेट। सो आज की टीम मीटिंग बहुत स्पेशल है बिकॉज इसमें स्पेशल लोग बैठे हैं। वो लोग बैठे हैं जो इस बिजनेस के अंदर क्राउन एम्बेसडर जाने का या बनने का पोटेंशियल रखते हैं, राइट? एंड वी हैव गॉट अ वेरी यंग पार्टिसिपेंट ऑल्सो जो नया जी के साथ में गोदी में बैठी हुई है। सो आज हमारे साथ वो भी है इस टीम मीटिंग के अंदर एंड उसका भी हम रिकॉग्निशन करने वाले हैं राइट? हमारे टीम की फ्यूचर डायमंड। ओके, ऑल राइट, ग्रेट। सो वेलकम, आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। और इस टीम मीटिंग की जो शुरुआत है, इसके अंदर हम सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद रिकॉग्निशन राउंड। ओके, बिकॉज रिकॉग्निशन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एक व्यक्ति को पसंद आता है। हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग मेरे को रिकॉग्नाइज करें। ओके, स्मॉल बेबीज क्राई फॉर इट, बिग बेबीज डाई फॉर इट, राइट? दैट इज व्हाट इट इज, है ना? आजकल देखेंगे आप, रील बनाने के चक्कर में लोग मर भी जाते हैं बिकॉज रिकॉग्निशन चाहिए होती है रील बनाने के चक्कर में। तो एक्चुअली में उनकी मशहूर हो जाते हैं वो, राइट, मरने के बाद में ठीक है। सो हमारे इस बिजनेस के अंदर रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि या तो आप कोई एक नया पिन पे आप आए हो या एग्जिस्टिंग पिन के ऊपर आप हैं या फिर आपने कोई अचीवमेंट किया है, तो ये सब तमाम अलग अलग प्रकार के रिकॉग्निशन हम करेंगे। आपका फर्ज क्या है? अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, आपका क्या गोल होना चाहिए? आपका गोल ये होना चाहिए, रिकॉग्निशन राउंड जो है इसके अंदर आप ये ऑब्जर्व करें कि जो मेरे लीडर्स हैं इस बिजनेस के अंदर, इस टीम में, मेरे अपलाइंस हैं, मेरे सीनियर्स हैं, ये क्या क्या शेयर कर रहे हैं। इनको गोल अगर शेयर करने को कहा जाएगा तो ये क्या बात करेंगे, ये क्या सिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आपको वही ऑब्जर्व करके उस चीज को आपको अंडरस्टैंड करके डुप्लीकेट करना है इन फ्यूचर, राइट? सो आपका ये गोल है। सेकंड, आपका ये गोल है कि आपने ये ऑब्जर्व करना है कि भाई ये इस बिजनेस के अंदर, इस टीम के अंदर कोई तो ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट किया है पर्सनल लेवल के ऊपर ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो उस व्यक्ति को मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ क्या? उसका एफर्ट, उसका मेहनत, उसकी काम, तो वो उससे इंस्पिरेशन मिलेगा। वो इंस्पिरेशन आपको अपने पर्सनल मोटिवेशन के लिए हेल्प कर सकता है, ठीक है? चलिए, सो सबसे पहले हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे उन लोगों को जिन्होंने ये बिजनेस को हाल फिलहाल में ही शुरू किया हमारे टीम में। जस्ट आपने स्टार्ट किया, मे बी लास्ट मंथ, मे बी लास्ट टू लास्ट मंथ, 1 2 3 महीने आपको हो गए बिजनेस में आके, एंड आपको बहुत लंबा समय नहीं हुआ, बट और प्लस आप अभी कोई लेवल पर पहुंचे नहीं है। पहला लेवल जो होता है वो 3% लेवल होता है, आप वहां तक भी अभी पहुंचे नहीं है, ठीक है? तो ये दोनों प्रकार के लोगों को हम रिकॉग्नाइज करना चाहेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले लेट्स इनवाइट ऑल द पीपल जिन्होंने जस्ट हाल फिलहाल में ये बिजनेस को शुरू किया है एंड जो लोग 0% लेवल पे हैं, अब तक 3% लेवल को पहुंचे नहीं है बट पहुंचेंगे कुछ समय के अंदर। सो डू वी हैव समबडी जो करना चाहेंगे अपने आप को रिकॉग्नाइज? ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे, अशफाक से स्टार्ट करेंगे। अशफाक, अनम्यूट करो अपने आप को। आई, आप अनम्यूट करें अपने आप को। यस, वी कैन नाउ, वी विल बी हियरिंग यू। या आपका नाम बताएंगे आप कहाँ यस। से हैं वो बताएंगे, आपका काम क्या करते हैं वो बताएंगे, आपके अपलाइन का नाम बताएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप बताएंगे कि आपने ये बिजनेस की शुरुआत क्यों की। जी। सर जी, मेरा नाम सर अशफाक अहमद है। मैं बिलोंग उत्तर प्रदेश यूपी अम्बेडकर नगर से करता हूँ। सर माई क्वालिफिकेशन सर डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी है। जी। मैं इधर मुंबई में सर जॉब करता हूँ। करीब लमसम 6 ईयर्स हो गया सर जॉब करते हुए। जी। और ये म- बिजनेस क्यों शुरू किया आपने? आपके अपलाइन का नाम बताइए। जी सर। आपके अपलाइन जिन्होंने आपको बिजनेस में लाया। जी सर, मिस्टर अब्दुल अलीम। ऑल राइट, ग्रेट। जी और आपने ये बिजनेस की शुरुआत क्यों की? जी सर, आज के फ्यूचर के हिसाब सर अब महंगाई इतनी ज़्यादा है सर। इतनी ज़्यादा महंगाई, इसीलिए सर मैं सोचा साइड बिजनेस कुछ करते हैं।
इधर सैलरी आती है, इधर 10 इधर इनको भेजना, इनको देना सब उसी में बढ़ जाता है सर। हाँ जी। बराबर है ना। जी सो सर। बहुत बढ़िया। सो ये बिजनेस आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है अशफाक। वी आर प्राउड ऑफ यू। ओके सर, थैंक यू ऑसम। सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। थैंक यू। आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ओके सर, थैंक ऑल राइट, नेक्स्ट हम इनवाइट करेंगे आई थिंक अंजलि। आप, अंजलि यादव। गुड आफ्टरनून सर, मैं अंजलि यादव और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं SR में पढ़ती हूँ इस टाइम पे। और मेरा फ्रेंड का नाम है अजय त्रिपाठी। आप कहाँ से और हो? मैंने ये बिजनेस इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे खुद का कुछ करना है जो मेरा हो, और मैं उसको बहुत अच्छे से बिल्ड करूँ और बहुत बड़ा बनाऊँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट, राइट। बहुत बढ़िया। एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ पर रहते हो? आप कौन से शहर से हो? तो मुंबई। अच्छा, मुंबई से हो। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन अंजलि। वेरी थैंक यू। नाइस, वी आर प्राउड ऑफ यू। ऑसम। चलिए म्यूट करेंगे आपको अभी। राइट। ओके, नेक्स्ट हम इनवाइट करेंगे अब्दुल। अब्दुल भाई। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम गुड। अब्दुल हलीम है और मैं वसई से बिलोंग करता हूँ, और मेरे अपलाइन मेंटर जो हैं मिस्टर अंकुर रहन एंड डॉक्टर नीलम रहन। सर, मेरा जो रीज़न रहा है बिजनेस में आने का, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है मार्केट को उतार चढ़ाव, और काफ़ी बदलाव चेंजेस आते रहते हैं मार्केट में। बट जिस तरीके से चेंजेस मार्केट में आते हैं, हम लोगों की लाइफ में चेंजेस नहीं आ पाते हैं। और मैं इस अपॉर्चुनिटी को देखा अपने एक दोस्त के जरिए, तो उनने काफ़ी कुछ हेल्प किया था इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो मुझे लगा कि अगर इस जगह पे मैं कुछ दिन अगर टिक करके काम करता हूँ तो मेरी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। और जिस चीज़ के लिए हर आदमी दौड़ता है, जैसे कि अगर एक बताऊं कि टाइम मनी एंड सिक्योरिटी का जो बैलेंस है वो मैंने कहीं देखा नहीं है। और जो प्लान देखते हैं यहाँ पर, वहाँ पर ये दिखाई पड़ता है कि अगर टिक करके कुछ दिन काम करें तो टाइम मनी एंड सिक्योरिटी का बैलेंस मिल सकता है हमको यहाँ से, इस बिजनेस के जरिए। और मेरा मोटिव है कि हम इस चीज़ को अचीव करें यहाँ से। थैंक यू सर। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। फैंटास्टिक, राइट। ग्रेट, थैंक थैंक यू यू। सो मच अब्दुल भाई। और कोई रह गया जो 0% लेवल पे हो, या जस्ट उसने बिजनेस स्टार्ट किया है और आज टीम मीटिंग आप अटेंड कर रहे हो? ऑल राइट, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस बिजनेस में जो सबसे पहला मुकाम होता है पिन के हिसाब से, वो होता है 3% लेवल। जब आप आपका खुद का 200 पॉइंट या फिर ग्रुप का 200 पॉइंट पे आप पहुंच, 200 पॉइंट्स आप करते हो, 200 पॉइंट, राइट, 3%। सो डू वी हैव एनीबडी जो 3% लेवल पे है यहाँ पे? 3% लेवल पे कोई है? आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, आपको अनम्यूट करेंगे हम। जितने भी लोग 3% लेवल पे हैं। अजय त्रिपाठी जी। हाँ। हाँ, ओके ओके। कोमल, या कोमल आप स्टार्ट करो पहले, चलो। आपको क्या क्या बोलना है मैं आपको बताता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, तो वो सब चीजें आपको बोलनी है। सरल। ऑलराइट। ओके, सो आपका नेम, आपका प्रोफेशन, आपके सिटी, आपके अपलाइन का नाम, एंड आपने अपना सबसे पहला जो 100 पीवी किया तो वो कैसे किया था, और उससे आपने क्या सीखा, आपको ये चीज के ऊपर बोलना है। मेरा नाम है कोमल नलावड़े। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। इस- मैं मलाड मुंबई में रहती हूँ। मेरे अप्लायंस नलावड़े। और मैंने जो 100 मतलब अभी न्यूट्रलाइट का एक्चुअल तो मैंने इसमें 100 पीवी किया है। सॉरी, क्या बताना है सर?
नहीं, हेलो। आपको ये बताना है कि आपने ये बिजनेस में जब आप आए थे तो आपने सबसे पहला, आपके इस बिजनेस का सबसे पहला 100 पीवी जो है वो कैसे किया? पहला शॉप भी मैंने तो होम केयर, मैंने घर में सब मेरे जितने भी प्रोडक्ट थे अपने एमवे के, वो सब यूज करना स्टार्ट किए थे। और थोड़ा रिटेल किए थे, होम केयर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, ऐसे मैंने 100 किया। ऐसा क्यों किया था आपने? घर में क्यों यूज किया प्रोडक्ट? घर में यूज करने की क्या जरूरत है एमवे प्रोडक्ट्स को? हम तो घर में यूज किए बगैर भी बाहर बेच सकते हैं ना लोगों को। नहीं तो जब जब हमको प्रोडक्ट के प्रति ये जब पता चलता है कैसे, तभी हम लोगों को बता सकते हैं। जब हम यूज करेंगे तभी हमको पता चलेगा उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, या वो कितने हमारे हेल्थ के लिए कितने अच्छे हैं। तभी हम लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं और तभी हम रिटेल कर सकते हैं। इसलिए मैंने फर्स्ट सेल्फ यूज करना स्टार्ट किया। इसलिए मैंने घर में जितने न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट थे, होम केयर के प्रोडक्ट थे, वो यूज करना चालू किया और बाद में उसको रिटेल करना चालू। यस, तो आपका मतलब ये है कि जब आप पर्सनल यूज करते हैं तो ही सेलिंग कर पाएंगे, यस। तो ही रिटेलिंग कर पाएंगे, है ना, तो ही कस्टमर डेवलप हो यस। पाएंगे। वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू यस। कोमल, बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक राइट, ऑसम। चलिए अजय त्रिपाठी जी, आपने हाथ रेस किया था, अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट नहीं कर रहे? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अपने ईयरफोन को सुनने के लिए इस्तेमाल करें, बोलने के लिए निकाल दें। नहीं नहीं, कान से नहीं, आपके मोबाइल से निकालें। अ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय त्रिपाठी है। सर जी, आवाज आ रहा है बराबर? हाँ, आ रही, यस यस। तो मेरे अपलाइन है श्यामजीत मुन्नी यादव जी। और क्या बोलना है सर जी? ये आपके सामने लिखा हुआ है, नाम, प्रोफेशन, सिटी, अपलाइन। अच्छा अच्छा। अब मैं नाला सुपारा से यहाँ हूँ। अ, और क्या बोलना है सर जी? और आपके अपलाइन का नाम बताइए, और आपने अपना पहला 100 पीवी कब किया था, कैसे किया था, उसका अनुभव बताइए। अ, सर जी, 100 पीवी हमने किया था, मतलब उसको रिटेल करके। मतलब एक जन का, मतलब उनको घुटने में बहुत चैलेंज था। तो हम उनको बताए थे कि मतलब हमारे पास हमारे एक सर जी हैं, और जो है मतलब उनका इसके लिए मतलब मिलता है। पहले वो अपना इलाज करवाए हुए थे किधर से, और इलाज करवाने पे उनका ठीक नहीं हुआ था। तो हम बताए कि हमारे पास है कि बहुत बड़े मतलब उससे जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे, अगर बताएंगे तो जो है मतलब अच्छा होएगा। तो हमारी बातों को जो माने। और क्या कि उनके आदमी जो रेलवे में रहते हैं, तो पैसे वैसे का उनको चैलेंज नहीं था। तो मैं उनको ले जाके अवधेश सर जी के पास उनको लेके गया, और बराबर जो जो उनको बोले जो है, तो करीब 11-12 हज़ार का प्रोडक्ट जो है वो लिए थे। और जो है वहां से हमारा जो है चालू हुआ था। हाँ सर जी। ओके, नहीं, बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एंड बहुत सही चीज कही आपने। अगर कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जो नया नया बिजनेस में है, आप अपने कस्टमर डेवलप करना चाहते हैं, तो अपने कस्टमर को आपके अपलाइन के पास भी लेकर जा सकते हैं, है ना, ताकि वहां से वो आपको हेल्प करके, आपको कस्टमर डेवलप करके सेलिंग करने में हेल्प कर सके। तो ये हमने अजय त्रिपाठी जी से आज सीखा। वेरी नाइस अजय जी, वेरी नाइस, वी आर प्राउड ऑफ यू, ग्रेट। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसके बाद में जो नेक्स्ट मुकाम है, और कोई है 3%? चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट मुकाम है इस बिजनेस में, वो है 6% लेवल। आप 600 पीवी का बिजनेस करते हैं अपना, और आप 6% लेवल पर आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग यहाँ पर 6% लेवल पे हैं, वो अपना हैंड रेस करेंगे। एंड आपको जो बात करनी है, आपको ये बात करनी है। हाँ जी, रुशाली, अनम्यूट करें अपने आप को।
हेलो। यस यस, आपका नेम, आपका प्रोफेशन, आपका सिटी, आपके अपलाइन, और आपका मैसेज आपने ये देना है कि हाउ आई लर्न टू प्रेजेंट द बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट इफेक्टिवली। मैंने कैसे सीखा कि मैं बिजनेस का प्रेजेंटेशन या फिर प्रोडक्ट के बारे में समझाऊं किसी कस्टमर को अच्छे तरीके से। ये मैंने कब सीखा, कैसे सीखा, क्यों सीखा? मेरा नाम है ब्रुचाली निजाई। मैं जॉब करती हूँ, नालासोपारा में रहती हूँ। और मेरे अपलाइन है हेमंत एंड कौमुदी मात्रे एंड प्राउडली मेंटर बाय चार बगागर। और हाँ, एक्चुअली प्लान और बिजनेस जो प्रोडक्ट का नॉलेज है वो हमें तो ईडब्ल्यू जो है वहां से मिलता है, और बिजनेस प्लान के बारे में वो वहां से मिलता है। और मेरे अपलाइन ने भी मुझे स्टार्टिंग में समझाया था कि ये ऐसी तरह से बोलना है। और हम ईडब्ल्यू से हम जानते हैं कि कैसे और अच्छी तरह से, क्योंकि हर एक लीडर वहां से हमें उनकी उनकी जो बात रहती है उनको समझाने की, उससे हमें समझ में आता है कि हमें अलग अलग तरह से कैसे लोगों से बात करनी है। और प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें तो प्रोडक्ट के बारे में हमें तो अपने हैंग आउट रहता है, वहां से पता चलता है। और जो हमारे ट्रेनिंग कुछ रहती है प्रोडक्ट के बारे में, वहां से भी हम नॉलेज ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। नहीं, वो तो ले सकते हैं, लेकिन आपने क्यों लिया, आपने क्यों सीखा? एक्चुअली अगर पहले तो खुद को मालूम होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, जिससे हम अपने खुद में हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और जिस वजह से हम लोगों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी कुछ नीड रहती है हेल्थ के बारे में। सो उनकी नीड वो दूर करने के लिए हम कुछ जो सॉल्यूशन देना है, वो तो हमें पहले खुद होना चाहिए, तभी हम दूसरों को बात कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन से आपकी जो भी डिजीज है, जो भी आपके हेल्थ के बारे में इश्यूज है, वो दूर हो सकते हैं। सो उसके बारे में जानकारी। थैंक यू। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच रोशाली। यस, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये बिजनेस में। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आपके अपलाइन के बगैर भी आप कुछ काम कर सके, नहीं तो हमेशा आपके अपने के ऊपर निर्भर रहेंगे तो आपका बिजनेस जो है ना वो एक सीमित ग्रोथ करेगा। अगर आप उसको असीमित ग्रोथ करना चाहते हैं, असीमित लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो आपको खुद सीखना होगा। सेलिंग करना, लोगों को बिजनेस के लिए अप्रोच करना खुद से, है ना, तब आपकी असीमित ग्रोथ जो है वो होनी स्टार्ट होगी, राइट? इसको इमेजिन करें, ऐसा एग्जाम्पल ऐसा है कि एक घोड़ा है, तबलिक 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 चलाते हैं। अगर वो घोड़े की लगाम जो है आपके अपलाइन ने पकड़ के रखी है, अगर वो घोड़े की लगाम आपके अपलाइन ने पकड़ के रखी है, तो जब आपके अपलाइन की इच्छा होगी तब घोड़ा चलेगा। जब अपलाइन के पास समय होगा तब वो प्लान दिखाने आएंगे, तब वो सेलिंग करने आएंगे। जब अपलाइन के पास समय होगा तब घोड़ा चलेगा आपका। लेकिन अगर आपने वो घोड़े की लगाम खुद के हाथ में ले ली कि मैं चलाऊंगा मेरा घोड़ा, तो आपको, अरे मैं आज तो सर 4 लोगों को मिलकर छुट्टी है, मैं आज 4 लोगों को बिजनेस दिखा दूंगा, तबलिक तबलिक तबलिक, मैं आज 4 कस्टमर मिलूंगा, तबलिक तबलिक, खुद खुद से घोड़ा चलाना। ओके, सो अपलाइन के हाथ में शुरुआत में लगाम अच्छी होती है। अगर स्टार्टिंग में सीखने से पहले खुद चलाने लग गए तो शायद गिर जाएंगे नीचे घोड़े से। तो पहले तो लगाम अपलाइन के हाथ में होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आपको सीख के अपने हाथ में लगाम लेनी बहुत जरूरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो और कोई है 6%? ग्रेट। इसके बाद में हम 1200 पीवी पे जब आप पहुंचते हैं तो आप कहलाते हैं 9%। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लीडर्स जो 9% पे वो अपना हैंड रेज करेंगे, राइट, वन बाय वन। ओके, सो वी हैव गॉट 9% लीडर्स आल्सो हियर। आपने क्या बोलना है, आपने क्या बोलना है, आपने क्या बोलना है? आपने बोलना है ये चीज, नेम, प्रोफेशन, सिटी, अपलाइन, and how I started developing a small team and the importance of follow-ups. तो मे बी डॉक्टर संदीप एंड सोफिया यू कैन पुट, आप शुरू करें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर संदीप है। मेरा नाम डाइटिशियन सोफिया है। बाय प्रोफेशन वी आर डॉक्टर फ्रॉम मुंबई। अपलाइन हमारे यहाँ डॉक्टर रवि एंड आरती। मैसेज है कि हाउ आई स्टार्ट डेवलपिंग अ स्मॉल टीम। तो जैसे अंकुर सर ने बताया ना कि आपका एम होना चाहिए कि आप बिजनेस का कंट्रोल अपने हाथ में लो। देन वी गो सिमिलर मैनर ना। मनीष सर भी जब हम उनसे बात करते हैं तो यही होता है। एंड इवन जब हम बहुत सारी सीरीज एंड बाकी सारी चीजें सुनते हैं तो उसमें भी यही होता है कि ये बिजनेस तब आपका होगा जब आप उसको अपने हाथ में रखोगे, अपने कंट्रोल में रखोगे। नो डाउट जब आपको नीड लगेगा तो आप अपने अपलाइन मेंटर्स कोच की हेल्प ले सकते हो।
एंड स्लोली हमने सेम चीजें किया, प्रोडक्ट लर्न किए, उसका नॉलेज लिया, सेल्फ यूज किया और उसको रिकमेंड करना स्टार्ट किए विद अपने पेशेंट्स, कस्टमर और जो भी रिलेटिव्स है। उसके बाद हमने उसमें से धीरे धीरे फिल्टर करके ना, जैसे छोटी टीम जैसे अंकुर सर बता रहे हैं कि डेवलप करना, तो हमने लोगों को अप्रोच करना शुरू किया। हमने अपना मसावा सीखा, उसकी ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग के बाद हम लोगों से अप्रोच करना स्टार्ट किए। एंड स्लोली वी बिल्ड ना, कि जैसे जैसे प्रोसेस होता है, हमने अपने मेंटर्स को उसमें इन्वॉल्व रखा था। जैसे बहुत सारा MG1 मनीष सर ने किया था, कुछ MG1 अंकुर सर ने किया था, तो वी लर्न कि MG1 कैसे करते हैं, MG2 कैसे करते हैं, फिर फॉलोअप कैसे लेना है उनसे। तो स्लोली विल डेवलप द टीम, और हमने ऐसे करके अपनी एक टीम बनाना स्टार्ट किया। एंड डेफिनेटली जो लास्ट वर्ड है फॉलोअप्स, तो हम रिपीटेड, जैसे हम पेशेंट्स का फॉलोअप लेते हैं, अपने कोई क्लाइंट का फॉलोअप लेते हैं, प्रोडक्ट देने के बाद उसका फॉलोअप लेते हैं, तो वैसे हम अपने टीम में भी फॉलोअप लेते रहते हैं कि नई नई चीजें क्या लर्न कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। एंड उनको सबको एक टीम यूनाइट करके अपने ग्रुप में ऐड रखते हैं, जहाँ पे वो पोस्ट करते रहते हैं ना डेली, जिसे DCR बोलते हैं। तो हम ऐसे फॉलोअप लेते हैं। फ्यू पॉइंट्स ओके बिल। So same thing कि हम usually follow ups like कैसे लेते हैं, either it's through phone call और messages। तो जैसे अगर हमें पता है कि हमने बुक रीडिंग दिया है, तो बुक रीडिंग के बाद आफ्टर 3-4 days हम पूछते हैं कि कुछ समझा, बुक में क्या क्या चीजें अच्छी लगी। सो ये भी फॉलो अप होता है, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि जब हम बुक रीडिंग दे रहे तो बंदा या बंदी पढ़ रहे हैं कि नहीं। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड, जब हम उसको जब प्रोसेस के थ्रू भी जा रहे हैं, तो उसमें भी हम फॉलो अप लेते हैं कि ओके आज जो मीटिंग हुई है, जो फॉलो अप हुआ है, तो उसमें आपको कुछ समझा, कुछ डाउट्स है तो हमें बताओ। नेक्स्ट फॉलो अप होते तो हम उसमें पूछते कि और कोई डाउट्स है तो उसको लिख के लाना, ताकि हम उसमें और आपको अच्छे से क्लियर व्यू दे पाए। सो या दैट्स हाउ वी डू, एंड थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। ऑल राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। यस उमेश। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नाम है उमेश यादव, प्रोफेशनली एक फार्मासिस्ट हूँ। मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मेरे जो कोच हैं, अपलाइन कोच हैं डॉक्टर मनीष एंड रेनू मैम, एंड मेंटोर्ड बाय अंकुर जी एंड डॉक्टर नीलम जी। एंड मैसेज हाउ टू स्टार्ट डेवलपिंग ए स्मॉल टीम। देख देख के जब टीम में आए, देखना शुरू किए कि लोग क्या कर रहे हैं और लोग क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो पहले तो खुद समझना पड़ता है कि क्या स्टार्ट किए हैं, कहाँ पे आए हैं। जो भी चीजें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है। अब जब वो थोड़ा सा समझ में आ गई, चीजें सीख गए कि इस बिजनेस में का जो कोर है वो क्या है, डेवलप द टीम, डुप्लीकेशन। अगर हम उस चीज को डुप्लीकेट कर सके, जो चीज हम सीख रहे हैं, तो ये बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जब इनिशियली आए तो समझ में आ गया कि ये चीजें इस बिजनेस में करनी पड़ेंगी। पहले तो समझना पड़ेगा, कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और जैसे समझ में आ गया है और जैसे प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी एक्सपीरियंस हो गई है, वही चीजें जितना भी आ गया है उतना शेयर करना शुरू कर दें। तो इनिशियल डेज में जब किसी को 1-on-1 प्लान दिखाते थे, तो कोच और मेंटोर्स या अपलाइन है उनको साथ में लेके जाते थे। वो बताते थे और हम बैठ के देख रहे होते हैं कि वो कौन सा पॉइंट शेयर कर रहे हैं, कौन सा एग्जांपल्स दे रहे हैं, कितनी चीजें उसमें डाल रहे हैं, कितने मिनट्स में खत्म कर रहे हैं। ये सारी चीजें देखते गए, ऑब्जर्व करते गए। और कुछ समय के बाद फिर जो कोच या मेंटोर्स या जो अपलाइन है, उन्होंने बोला कि आप अब दिखाओ, मैं बैठता हूँ। मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि वो बोले ठीक है, आज आप बात करो, इनको क्योंकि आपके फ्रेंड हैं तो आपके साथ रिलेट कर पाएंगे, मैं बैठता हूँ, आप कहीं कुछ रुक जाएंगे या कहीं पे कुछ आपका कंफ्यूजन रहेगा तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो वो हिसाब से बताना शुरू करिए, बात करना शुरू किए। और बात करते गए जैसे ही बात करना शुरू किया, समझ में आ गया कि चीजें सिंपल है, क्योंकि बात तो हम वैसे भी रोज करते हैं। बस कुछ चीजें उसमें फिट कर देनी है। कुछ जो हम नॉलेज है, जो टीम से मिल रही है, कोचेस से मिल रही, वो उस बात में फिट कर देनी है। और ऐसे सीखते चले गए। और फॉलोअप का इम्पोर्टेंस अगर देखें, बताएं अगर फॉलोअप का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के साथ बिजनेस की बात हुई या प्रोडक्ट्स की बात हुई है, अगर वो फॉलो अप नहीं होता है, अगर वहां पे बिजनेस की बात हो गई है, सपोज उनको प्लान दिखा दिए बट फॉलो अप तक नहीं पहुंचते हैं,
तो वो बिजनेस बताना न बताना के बरोबर ही हो गया। क्योंकि अगर फॉलो अप नहीं किए तो वहां से रिजल्ट्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा बहुत कम होगा कि किसी को बिजनेस बताया और आके बोले यार आगे का बताओ मुझे, जो लास्ट टाइम बताए थे या लास्ट वीक में बताए थे और मुझे जानकारी चाहिए। ऐसा बहुत कम होता है। तो फॉलो अप ही एक ऑप्शन बचता है कि उनको फर्दर आगे ले जा सके। तो अगर फॉलो अप प्रॉपर नहीं हो रहा है तो हमारा वो मेहनत या जो हमारा टाइम गया 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे हमने जो उनके साथ स्पेंड किए बिजनेस को बताने के लिए, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा। तो फॉलो अप का ये इंपॉर्टेंट है। और अगर इसी को प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग भी अगर कनेक्ट कर दें तो प्रोडक्ट्स का डेमोज दिखाया या प्रोडक्ट बताया हमने, बट फॉलो अप नहीं लिया। हाँ, सेल हो गया या ना हो गया, सेल हो गया तब भी फॉलो अप चाहिए, और ना हुआ तो भी फॉलो अप चाहिए कि यार हमने डेमोस किया था तो क्या हुआ उसके बारे में, हम वापस से कब मिल सकते हैं, या आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई नीड है आपकी, तो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो अगर बिजनेस के बाद या प्रोडक्ट्स के बाद फॉलो अप नहीं होता है तो वो पहले की हमारी मेहनत वेस्ट हो गई, इस तरह से समझ सकते हैं। 99% चांसेस वेस्ट का रहेगा अगर फॉलो अप नहीं करते। ये उसका इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच एंड बैक टू अंकु जी। ऑल राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच उमेश, बहुत सही कहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लाइन है, आप लिख सकते हैं अपने पेपर के ऊपर। एग्जिस्टिंग फॉलो अप is more important than new show the plan. Existing follow-up is more important than new customer. बिकॉज अगर आपका एग्जिस्टिंग सब बना दिया है ना, उसको बोलते हैं हम लोग आगे दौड़ पीछा छोड़। ठीक है, दौड़ दौड़ भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, जो जो गांव के ऊपर कब्जा किया उसको जाके पहले संभालना भी तो पड़ेगा ना। राइट, ये गांव वो गांव फिर आगे का गांव, वो कस्टमर वो कस्टमर वो डाउनलाइन वो डाउनलाइन, वो बिजनेस दिखाया वो बिजनेस दिखाया। लेकिन अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो फिर आपका बिजनेस जो है वो आगे ग्रोथ स्टेज पे नहीं जाएगा। बिकॉज फॉलो अप करने से ही मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना। या तो वो इन है या तो वो आउट है, वो कस्टमर मालूम फॉलो अप में होता है। राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम इन्वाइट करेंगे सभी लीडर्स को जो लोग 12% लेवल पे हैं, 2400 पीवी पे आप पहुंचते हैं तो can we have the leaders on the stage? 2400 PV, 12%ers, right? We all can clap for them. All right. So जो लोग 12% पे हैं, आपको जो बोलना है, आपको ये बोलना है, name, profession, city, upline, how I started conducting effective home meetings and Zooms and why. Yes, कमुदी आप शुरू कर सकते हैं, अनम्यूट करें। या Yeah. Good evening, everyone. My name is Kaumudi Mhatre. Self-employed हूँ, विरार से belong करती हूँ, and proudly sponsored by Sanjay and Sangeeta Tandil, and proudly coached and mentored by Jal Bagwagar. How I started conducting effective home meetings. जैसे हम लोगों ने इंटर किया बिजनेस में, लाइक हम लोग लॉन्च हुए तो पहली बात हम लोगों को जो समझाई गई वो थी कि यहाँ पे बिजनेस एक्सपांड करने के लिए हम लोगों को ये बिजनेस में जोड़ना है और उनको भी हमारे साथ में सक्सेस की तरफ लेके जाना है, तो तभी हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ पीपल बिजनेस। सो ये ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लोगों से बात करनी स्टार्ट की। दो हम लोगों के पास जो एक हमारी पहचान की लिस्ट थी, उस पे हम लोगों ने पहले काम किया और वैसे हम लोगों ने होम मीटिंग्स अरेंज की थी हमारे घर पे पहले। देन वी स्टार्टेड कॉन्टेक्टिंग पीपल, कॉल कॉन्टैक्ट्स होते थे। आई वॉज वर्किंग दैट टाइम, सो ये ज्यादा काम हेमंत किया करते थे, तो वो कॉल कॉन्टैक्ट करते थे, फिर वहां से हम लोग फोन मीटिंग्स करके फिर होम मीटिंग्स अरेंज किया करते थे। राइट, सो ये तब की बात है जब हम लोग पर्सन टू पर्सन मिलते थे। उसके बाद में जैसे पेंडेमिक के बाद में जूम हम लोगों ने यूज करना शुरू किया, तो वहां पे भी सेम थिंग, लाइक ज्यादा पर्सन टू पर्सन बात नहीं होती थी, लेकिन हम लोगों ने फिर जिन जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं या फिर
कोई फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है उनसे रेफरेंसेस लेने शुरू किए। वो रेफरेंसेस में से हम लोग कॉलिंग करते थे एंड देन उनको जूम मीटिंग्स में इनवाइट करते थे कि इस तरीके से हम लोगों ने होम मीटिंग्स एंड जूम मीटिंग्स इफेक्टिवली स्टार्ट किए थे। सो बेसिकली अगर टीम बढ़ानी है या फिर कस्टमर बेस भी बढ़ाना है तो ये मीटिंग्स होनी बहुत जरूरी होती है। सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। थैंक यू। Awesome. Thank you so much, Kamudi. Yes, Ashuma. हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम आशुमा है। मैं जॉब के साथ में इस बिजनेस को शुरू किया था एंड नाउ आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर एंड सर्टिफाइड स्किन केयर प्रोफेशनल। उसके अलावा एक फिटनेस एंड वेलबींग कोच भी हूँ मैं। आई बिलोंग फ्रॉम मुंबई, बोरीवली से बिलोंग करती हूँ मैं। और मेरे अपलाइन स्पॉन्सर कोच मेंटोर सुनीता नलावडे जी एंड इवन मुझे विभा जी और तुषार जी की भी मेंटरशिप मिलती है। मेरा क्वेश्चन है कि किस तरीके से हमने होम मीटिंग स्टार्ट की एंड जूम मीटिंग्स में कैसे किस तरीके से किया ये सब तरीका। तो ये बिजनेस जो है ना वो इट इज वेरी सिंपल एंड बेसिक रिमेन्स सेम। जो कौमुदी ने कहा है ना, बेसिक जो किया है वही बेसिक मुझे भी करना पड़ा कि लिस्ट बनाना है, उसके बाद कॉलिंग करनी है, अगर लिस्ट खत्म हो गई तो नई लिस्ट बनानी है एंड लोगों को इनवाइट करना है वो मीटिंग्स में प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ, अपलाइन के साथ बैठ के उनके गाइडेंस के अंडर के किस तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट आए। बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि क्यों करना है। अगर मैं वो करूंगी तो उससे जो रिजल्ट आएंगे ना, तो वो बेनिफिट्स मुझे चाहिए थे, वो रिजल्ट बिकॉज लोग चाहिए थे बिजनेस में, और उसके लोगों के घर में इनकम आके जो मेरे पास इनकम आएगी वो इनकम मुझे भी चाहिए थी। हाँ, वो जो सपने थे वो क्लियर थे, वो वाई क्लियर था, इसलिए वो कर पा रहे हैं, कर पाए। और अब ऐसे है कि अब थोड़ा ज्यादा इजी नहीं कहूंगी मैं। अब किसी लाइक पहले अगर था तो होम मीटिंग्स एक ही ऑप्शन था जहां पे लोगों को आप पर्सनली इनवाइट करोगे, सो उनको उतना समय लगेगा आपके यहाँ तक आने के लिए या जो भी वेन्यू है वहां तक आने के लिए। अब ये सहूलियत है कि हम जूम पे बात कर सकते हैं, सो वो जो आने जाने का ट्रैवलिंग है लोगों का बचता है ना। तो उस हिसाब से पहले ऐसे लगता था कि लोग सिर्फ छुट्टी के दिन कर पाएंगे अटेंड, बट अब ऐसे है कि बाकी वीकडेज पे भी वो कर सकते हैं बिकॉज उनका ट्रैवलिंग का समय जाता है, तो वो ऑफिस से घर जाके भी कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हैं, बट येस कुछ चीजें जैसे कौमुदी जी ने कहा वो चीजें फॉलो करते करते, आपके मेंटर्स और कोचेस की हेल्प लेते लेते, और आपको ये क्यों करना है वो क्लियर रहेगा, तो डेफिनेटली यहाँ बेटा हर कोई वो कर ही सकता है 100%। All right, great. Thank you so much, Ashuma, and thank you so much, Kamudi. एंड Right? कंसिस्टेंसी जो है वो इम्पोर्टेंट है, Yes, कि वो जो absolutely. एवरी डे की जो हैबिट है। थैंक यू। Awesome. बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जब आप 4000 पॉइंट से ऊपर जाते हैं तो आप कहलाते हैं 15% इस बिजनेस में। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लीडर्स जो 15% पे अपना हैंड रेस करेंगे, ऑल द 15%ers। ऑल राइट, ओके। राधिका जी, नेहा जी, यस। Yes. राधिका जी आपसे शुरू करेंगे और आपने ये बात करनी है, नेम, प्रोफेशन, सिटी, अपलाइन, हाउ आई बैलेंस माई पर्सनल बिजनेस एंड माई पर्सनल लाइफ। स्टार्ट राधिका जी। पर्सनल बिजनेस एंड हेल्पिंग माय टीम ग्रो। या पर्सनल बिजनेस एंड पर्सनल ओके लाइफ आप कैसे बैलेंस करते, कैसे मैनेज करते हैं ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो सके। ओके, so yes, my name is Radhika Chandak and proudly coached and mentored by Usha जी and शैलेश जी। सबसे पहले तो मैं सबका, जितने लोग अभी आके गए उन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, बिकॉज हर पिन पे कोई ना कोई आया तो हमें हमारे मेंटोर के बनाए क्वेश्चंस देखने को मिले, और हर क्वेश्चन के साथ हम रिलेट कर पा रहे थे। लाइक जो पहला क्वेश्चन आया, आपने पहला 100 पीवी कैसे किया, आपने टीम कैसे ग्रो, तो हम हर चीज को रिलेट कर पा रहे थे, अपने उसमें चले गए कि हाँ हमने पहला 100 पीवी कैसे किया। तो थैंक यू अंकुर जी, आपने क्वेश्चंस डिजाइन किया एंड सभी टीम मेंबर्स जो आए। यस, सो हाउ आई बैलेंस माय पर्सनल बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ। तो जब तक मुझे बिजनेस के लिए बहाने बनाने थे तब तक मेरा बैलेंस नहीं हो रहा था, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो अपने आप बैलेंस। तो सबसे पहले तो आपको माइंड में बैलेंस करना होगा कि
हाँ हम दोनों चीजें बैलेंस कर सकते हैं। जब घर वालों को दिखा कि हाँ डेडिकेशन है, तो वो अपने आप आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड यस, टीम को भी वैसे ही हमने हेल्प की, अपने प्लान्स किए, अपना डेमो सेशंस किया। जब लगा टीम को जरूरत है, टीम मेंबर से हमेशा बात करते रहे, जब लगा टीम को जरूरत है, अपने प्लान्स को हमने आगे पीछे किया, बट टीम के प्लान्स एंड डेमोस को पहले किया, बिकॉज टीम ग्रो होगी तो हम ग्रो हो पाएंगे। बच्चों ने, घर वालों ने, हस्बैंड ने, सबने सपोर्ट किया, बिकॉज सबने देखा कि हाँ इनका डेडिकेशन है, ये अपना काम करने के बाद जो भी टाइम बचता है वो पूरा टाइम एमवे में डालते हैं, वो अपना पूरा टाइम बुक या सीडी में डाल रहे हैं। तो उन्होंने भी धीरे धीरे इस चीज को समझा एंड सपोर्ट करना स्टार्ट किया। थैंक यू एंड बैक टू यू। ऑसम, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। हाँ जी, नेहा जी। थैंक यू अंकुर जी। मेरा नाम है नेहा केनी। मैं पहले हाउसवाइफ थी बिजनेस में आने से पहले। अभी मैं बोल सकती हूँ, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड ब्यूटी कंसल्टेंट। मुंबई से बिलोंग करती हूँ और अपलाइन कोच है सुनीता नलावड़े और मेरे मेंटर है विभा जी एंड तुषार जी। एक्चुअली जब आप सब क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था अभी 15% पे अंकुर जी क्या क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि आपने पर्सनल लाइफ और अपना प्रोफेशन कैसे बैलेंस किया। जैसे मैंने बताया कि जब मैं बिजनेस में आई तो मैं हाउसवाइफ थी, तो घर संभालते संभालते बिजनेस बिल्ड किया है। तो हाउसवाइफ होते तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, लेकिन एक माइंड में पक्का था कि ये बिजनेस से क्या चाहिए और क्यों करना है, ये था। और ऐसे 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 बहुत सारे बीच में हर्डल्स आए, करते गए बिजनेस, क्योंकि ड्रीम क्लियर था। अभी भी ऐसा है, जैसे मैं बेटी के घर पे हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि क्यों मीटिंग अटेंड कर रही है, एक दिन नहीं करेगी तो नहीं चलेगा क्या। तो मैंने बोला नहीं, इसके बीच में नहीं आने का, जो है मेरा वो मैं करूंगी ना। तो ये होता है ना। अभी आपने देखा मेरे हाथ में मेरी नाती थी, कोई बात नहीं, तो भी मीटिंग नहीं कभी मिस करूंगी। हाँ जैसे होता है, कल जैसे रिलेटिव्स का किसी का एंगेजमेंट था तो मैं नहीं थी मीटिंग में, लेकिन इसका मतलब नहीं कि एक बार मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे तो माइंड से बिजनेस गए, ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो ये सब हमने बैलेंस किया है। एज अ हाउस वाइफ घर भी संभाला है, शॉप भी संभाला है, उसके साथ साथ बिजनेस भी बिल्ड किया है ना। क्योंकि ये बिजनेस ने बहुत कुछ दिया है। जो रेगुलर मीटिंग अटेंड करते हैं ना उनको पता है कि बिजनेस ने हमको क्या दिया है। क्योंकि बहुत सारे अभी, पहले हमारी मम्मी जब भी बोलती ना कि ऐसे हमारे बाल व्हाइट नहीं हुए, तो जैसे अभी हम 60 में आए तो हमको पता है कि बाहर की लाइफ कैसी है, लोग कैसे, पैसा होने के बाद भी लोगों के पास वो सुख नहीं है। लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद रियल मायने में पता चला कि खाली पैसा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, लोग अच्छे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बिजनेस में मुझे वो मिला। तो डेफिनेटली पर्सनल लाइफ तो बीच में आएगी, उसको साइड में रख के कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है ये हमको खुद को पता होना चाहिए, और हम वो करेंगे। क्योंकि ये बिजनेस ने हमको बहुत कुछ दिया है, प्यार तो बहुत दिया है। रॉबी जी दिए ना, रॉबी जी भले लुधियाना में है, लेकिन रॉबी जी को जब भी मैं देखती हूँ ना मीटिंग में, तो ऐसा लगता है कि कितना प्यार है ना। वो हमारे साथ ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन उनका प्यार समझ में आता है। जैसे मेरे मेंटोर है तुषार जी, बहुत कम बात होती है लेकिन पता है, वो बोलते हैं ना तो समझ में आता है कि कितना लविंग है, कितना केयरिंग है उनके पास। ये कहाँ मिलता है बाहर की दुनिया में, नहीं मिलता। तो ये सब कुछ दिया है बिजनेस ने हमको। ऑसम। शायद मेरा आंसर इधर उधर गया होगा। नहीं, बढ़िया, जो मैसेज चाहिए था वो मिल गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, थैंक यू फैंटास्टिक, अंकुर थैंक यू। जी। ऑल राइट, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे फाउंडर प्लैटिनम्स को एंड फाउंडर सफायर्स, एक एक करके। तो सबसे पहले फाउंडर प्लैटिनम से शुरू करेंगे। सो लेट्स हैव सुनीता जी ऑन द अंकुर स्टेज। जी, हाँ जी। सॉरी, ये हरिनाक्षी शेट्टीगर भी दिख रहे हैं और प्रेमा पुजारी भी है। प्रेमा जी भी हैं। हाँ हैंड रेज नहीं किया, इसके लिए मैं। अच्छा, ऑल राइट, सो 18%। हरिनाक्षी भी है। या हैंड रेज नहीं किया, इफ दे वांट टू टॉक दे कैन डू देयर हैंड रेज। ऑल राइट, ओके। यस प्रेमा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। या बिकॉज सिंस सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगी कि आई कांट ऑन द वीडियो। मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसके लिए मैंने वीडियो नहीं ऑन किया है। नहीं, सॉरी फॉर दैट। आप थोड़ा बाहर हैं कि पूरा बाहर है? पूरा बाहर। अच्छा, पूरा बाहर।
राइट, मैंने खाली हाथ और मेरे पाँव बाहर है, बाकी सब घर के अंदर। या सम सिचुएशन सो आई कुडंट डू इट। ठीक है। तो मेरा नाम प्रेमा पुजारी है एंड बिजनेस स्टार्ट किया था मुंबई से और पहुंच गए मैंगलोर, उडुपी, और अब वहां से करते हैं। और अपलाइन मेंटर सतीश एंड सुनीता नलावड़े। आगे आप कुछ क्वेश्चन डाले थे ना? हाँ जी, आपके लिए भी सेम क्वेश्चन है। सेम सॉरी, आपके क्वेश्चन लिए है, दूसरा हाँ। क्वेश्चन है। एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन है, ठहरिए ठहरिए, मैं बताता हूँ आपको। आपका क्वेश्चन ये है कि हाउ आई बिल्ड माय बिजनेस मोमेंटम एंड हैंडल चैलेंजेस। हाँ, बिजनेस मेंटर, बिजनेस मोमेंटम, मोमेंटम या बिजनेस मोमेंटम में कैसे लेकर आना चाहिए? लेकर आना चाहिए। ओके ओके, बिजनेस तो हमने स्टार्ट कर दिया था। सिंस मोमेंटम लाने के लिए सबसे पहले तो मेरे अंदर ऐसा था कि मुझे कुछ करना है अपना। मैं आई वॉज डूइंग जॉब, बच्चों के हिसाब से फिर मैंने जॉब छोड़ दिया था। देन बच्चे बड़े हो गए, तो जब मैंने जॉब चालू किया तभी मैंने बच्चों से बताया था केसी अब तक मैंने आपको सब कुछ दिया है, नाउ आई वांट टू डू फॉर समथिंग फॉर मी, लाइक मेरा अपना कुछ, तो आई वांट योर मोरल सपोर्ट। तो मैंने बोलकर ये स्टार्ट किया था बिजनेस में। तो सो आई हैड दैट सपोर्ट थ्रू आउट। अभी तक वो सपोर्ट है मेरे को। इवन माय हस्बैंड इज आल्सो गिविंग मी अ मोरल सपोर्ट एंड मोमेंटम। मोमेंटम तो सबसे पहले तो मोमेंटम लाने के लिए सबसे बड़ी हाथ तो हमारे अपलाइंस का होता है। वो हमें बहुत हेल्प करते हैं, और वो जब वो हेल्प करते हैं और वो जो कहते हैं हम उसको मानते हैं। देर इज नहीं, वर्ड हमारा कभी नहीं आया कि हम नहीं करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं आया। उन्होंने जो भी बोला है, मीटिंग्स के लिए बोला है या किसी भी चीज के लिए बोला है, तो हमने उसको अटेंड किया है। नो तो हमने देखा ही नहीं उस वक्त जब मैं मोमेंटम में बिजनेस करती थी उस वक्त में। तो उससे क्या हो जाता है कि आप सुनते हो और आप करते हो, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि वो मोमेंटम कब आपकी जिंदगी में एमवे के लिए आया है। तो आप करो कंसिस्टेंटली, और बोलते हैं ना लॉयली, बहुत लॉयल होना बहुत जरूरी होता है। आप अपने लिए काम करते हैं, हम सर्विस करते हैं तो 8 घंटा देते हैं ना, उनको देते ही है ना 8 घंटा, तभी हम लॉयली उनके लिए काम करते हैं। तो हमने यही सोचा, मैंने बच्चों को यही बोला था, आपका जो भी काम होगा मैं सब करके निकलूंगी, बाकी का जो टाइम होता है वो दैट इज फॉर मी। सो इन बिटवीन वॉट एवर इज मैं कर सकती हूँ। इसी तरह से मैं वो वहां पे भी लॉयल रही और यहाँ मैं अपने बिजनेस में भी लॉयल रही, और कंसिस्टेंसी मेरा शुरू से भी है। और डिसिप्लिन जो करना है वो डिसिप्लिन से ही करना है, वो मेरा शुरू से ही है। नॉट फ्रॉम बिजनेस एंगल, एवरीथिंग लाइक जो भी करना है वो डिसिप्लिन करना है। तो ये सारी चीजें है ना मोमेंटम लाने में बहुत मदद करती है। और मैंने वही काम किया है जो सुनीता जी, उषा जी, अंकुर जी, जो फर्स्ट मेरा होम मीटिंग था अंकुर जी के साथ, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि आई कैन स्पीक। ऐसा वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, भले ही आप कितना भी बड़े हो, पढ़े लिखे हो, कुछ भी हो जाओ, मगर 10 लोगों के बीच में खड़े रह के बात करने का कॉन्फिडेंस वो एक अलग लेवल होता है। उसको हासिल करने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी होता है। वो मैंने अंकुर जी के पेस मीटिंग में लिया था, जब उन्होंने मुझे नेचुरल बी का स्लाइड दिया था बोलने के लिए। सो दैट वाज अ वेरी गुड मोमेंट एंड आई गॉट एंड दैट अप्रिशिएशन एंड एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लगा यस प्रेमा यू कैन डू समथिंग। तो वो एक कॉन्फिडेंस आ गया, देन आई स्टार्टेड डूइंग वर्क विद कॉन्फिडेंटली। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप याद रखोगे तो आपके लाइफ में मोमेंटम आने में देर नहीं लगती। दैट्स इट, थैंक यू। ऑसम, बहुत बढ़िया प्रेमा जी, थैंक यू सो मच एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे फाउंडर प्लैटिनम्स को। सो हेल्प मी वेलकम ऑल द फाउंडर प्लैटिनम्स। लेट्स स्टार्ट विद सुनीता जी। हाँ जी सुनीता जी, यस। आपका नाम, हाँ, आपका प्रोफेशन, आपका सिटी नेम, प्रोफेशन, सिटी, अपलाइन एंड मैसेज, हाउ टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस विद स्ट्रॉन्ग वैल्यूज एंड सिस्टम्स। एक पॉइंट आपको ऐसा क्या लगता है कि जो आपको लगता है कि यस इसकी वजह से बिजनेस सस्टेनेबल बन सकता है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल? एक पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, इफ यू कैन एक्सप्लेन। नाम सुनीता नलाड़े, प्रोफेशन पैरामेडिकल फील्ड, मुंबई से हूँ मैं। स्पॉन्सर किया है मुझे उषा जी एंड शैलेश जी ने, एंड कोचिंग एंड मेंटरशिप दे रहे विभा जी एंड तुषार जी। एंड ऑफ कोर्स आरोग्य वेव की तरफ से मुझे बहुत बड़ा कोचिंग एंड मेंटरशिप मिलता है अंकुर जी के पास।
right? And now question, sorry, how to build long-term and sustainable business? वन पॉइंट आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए क्या जरूरी है? ओके, मेरे हिसाब से जरूरी है रिलेशनशिप विथ योर अपलाइन, रिलेशनशिप विथ योर डाउनलाइन, रिलेशनशिप विथ योर कस्टमर्स, एंड ये सबकी शुरुआत होती है रिलेशनशिप एट योर होम, राइट? आपके घर के रिलेशनशिप से ये सबकी शुरुआत हो जाती है। अगर आप ये चीज को, अगर जैसे नेहा से थोड़ी सी मैं गुस्सा हूँ, नेहा को तुषार जी का प्यार समझता है, रॉबी जी का प्यार समझता है, और मेरा और विभा जी का प्यार नहीं समझा। ओके, सो आई नो, मैंने मेरे सारे अपलाइन से वो एक बात सीख ली है कि जितना अनकंडीशनल लव आप करोगी आपके डाउनलाइंस को, राइट, इवन कस्टमर्स, क्योंकि मेरे कुछ कस्टमर्स जो है वो 70+ वाले हैं, राइट, बट आई लव देम, दे लव मी, ये सिंपल है। एक कस्टमर में अभी मेरे अंदर की एक क्वालिटी मुझे बता दी, कस्टमर कम डाउनलाइन है अभी वो, कि आप बहुत फ्लेक्सिबल है, इसलिए आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप कभी रिजिड होके बात नहीं करते, नहीं अभी मतलब आप अपलाइन हो तो अभी तो आपने टाइम दिया तो वो ही टाइम पर किसी को मिलना चाहिए, मैंने आपको आप तुरंत चेंज होते हैं, ओके ठीक है आपको ये टाइम सुटेबल नहीं, कोई बताइए कभी चलेगा। सो शायद मुझे लगता है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए, हर बार आपके हिसाब से ही चीजें चलेगी ऐसे नहीं होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट वो है वो रिलेशनशिप मेरे हिसाब से। थैंक यू। या ऑसम, बहुत बढ़िया मैसेज। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि आप ये अपॉर्चुनिटी के अंदर जब टीम खड़ी करते हैं, जब आप इसी, हमारा जो एमवे बिजनेस है ना, ये वन टाइम ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी काम ऐसा होता है ना, कितने सारे बिजनेस है जो वन टाइम ट्रांजैक्शन होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सेम दुकान से आप वापस सामान लेने वाले हैं। अगर आप कोई दुकान से परचेज, आप अलग दुकान पे भी जा सकते हैं। बट हमारा ये बिजनेस ऐसा नहीं है, हमारा बिजनेस है लाइफ लॉन्ग ट्रांजैक्शन वाला बिजनेस है। लाइफ लॉन्ग ट्रांजैक्शन जब रहेगा कस्टमर का, डाउनलाइंस का, अपलाइंस का, सबका साथ में टीम का, तो वो रिलेशनशिप के ऊपर होता है। बहुत अच्छी बात की सुनीता जी आपने, वेरी नाइस। यस, विल मूव टू उषा जी। यस उषा जी, नेम, प्रोफेशन, सिटी, अपलाइन एंड वन थिंग जो आपके हिसाब से आपको लगता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस करने के लिए जरूरी है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाम उषा दुबे, मेडिकल कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थी। मेरे अपलाइन मेंटर कोच विभा जी एंड तुषार जी। सॉरी मेरा थोड़ा आज वॉल्यूम लो है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, दुनिया में हर किसी को ना खुद को छोड़ के बाकी सब पे विश्वास होता है कि अच्छा ये कर जाएगा, ये वो कर जाएगा। तो कभी कभी जैसे हनुमान जी को बताया गया था कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज है ना, तो उनको याद आया कि अच्छा उनके अंदर ये क्वालिटीज है, और उन्होंने सीमा लांघ दी ना, रावण की लंका में पहुंच गए। तो हम हर किसी में वो चीज है, वो क्वालिटीज है। सिर्फ एज अ मेंटर, एज अ कोच हमको वो डाउनलाइन को ट्रांसफर करनी होती है कि आप में ये क्वालिटीज है, और उसकी वो क्वालिटीज को निखार कर उसको बाहर लाने में उसकी मदद करनी है। आपको कुछ समय डालना होता है उनके अंदर, इस तरह से इन्वेस्ट करना होता है कि आपको जीवन में दोबारा उनको टच न करना पड़े। उनके अंदर एक बार वो जो विश्वास आ गया ना कि उनके अंदर वो क्वालिटी सर वो कर सकते हैं, तो उसके बाद उनको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। थैंक यू एंड बैक टू अंकुर जी। यस, ऑसम, बहुत बढ़िया कहा उषा जी ने। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमारे रिलेटिव्स में, हमारे पहचान में भी ऐसा ही होता है कि ये कर सकता है, ये कामयाब हो सकता है जीवन में, ये कर सकता है, लेकिन शायद मैं नहीं हो सकता। तो अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर ही विश्वास कर ले कि ना मैं कर सकता हूं, तो डेफिनेटली वो ये बिजनेस भी कर सकता है और कुछ भी चीज अचीव कर सकता है लाइफ में। ऑसम, बहुत बढ़िया, राइट, ग्रेट। सो विल मूव टू जाल। जाल, name, profession, city, upline, and one thing which you feel is important for a long term business apart from relationship, apart from self confidence, जो उषा जी एंड सुनीता जी ने बोला। So good evening and आप सबका स्वागत है, especially the people who are here for the first time. Please welcome to our team meeting. मेरा नाम जाल है, पेशे से मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, एंड मेरे प्राइमरी अपलाइन एंड मेंटोर्स आर
Cherry and Robbie Manny. And मैंने खुद ने अंकुर नीलम से एंड तुषार विभा से बहुत सीखा है, एज वेल एज मेरे अच्छे बहुत ही सक्सेसफुल एंड बहुत ही वाइज क्रॉस लाइन से भी सीखा है. Not one-on-one, okay? Always in a public place. I've never learned one-on-one from Usha and Sunita. लेकिन public में I have learned tremendously. So I am a result of a lot of inputs from a lot of people. And कोई भी एक चीज बोलना बहुत बहुत कठिन है इस business के success में, because there are a lot of important things. They are not difficult. They are not impossible. They are very doable, but there are many things. So एक चीज मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन एक चीज अगर कहना ही है मुझे for long term success, तो I will say being present at every meeting. हर मीटिंग में प्रेजेंट रहना चाहिए, as well as every single team meeting. आप नोटिस करना, पीपल वो कोई भी एक टीम मीटिंग में दिखेंगे, दूसरे में नहीं दिखेंगे, फिर अचानक दिख जाएंगे, फिर अचानक गुल हो जाएंगे. They are the people who get stuck at one level and don't grow. Okay? So therefore, आप अगर नए हैं यहाँ पर, तो आपको मैं इतनी टिप जरूर दूंगा कि ये टीम मीटिंग जो हमारे हर महीने के फर्स्ट संडे पे होती है, इस टीम मीटिंग को आप विदाउट मिसिंग अ सिंगल मीटिंग अगर 12 महीने करेंगे, तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर चेंज होने की बहुत बहुत पॉसिबिलिटी हो जाती है. ठीक है? So with that, I'm done. Back to Ankur. Thank you. All right, great. Thank you so much. Right. So मैं भी फाउंडर प्लैटिनम हूँ और मैं मेरी वाइफ डॉक्टर नीलम, हम दोनों मिलकर ये बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं. थैंक यू सो मच जाल फॉर द वंडरफुल मैसेज. एंड मेरे हिसाब से मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ. मेरे कोचेज एंड मेंटर्स आर रॉबी एंड चेरी मैनी. मेरे अपलाइंस भी रॉबी एंड चेरी मैनी, स्पॉन्सर्स भी रॉबी एंड चेरी मैनी. ऑल राइट. And whatever I am right now is because of them, because I was a very shy personality. और मुझे पूरा कंप्लीटली जो बोल्ड नेचर में बनाने में जो एक स्टेप बाय स्टेप हेल्प की है, वो रॉबी जी ने बहुत हेल्प की है. बिकॉज स्टार्टिंग में रॉबी जी वॉज सिंगल एट दैट टाइम. सो वो हमेशा आते थे यहाँ पर मुंबई, मुझे हेल्प करते थे. एंड आई एम कंप्लीटली इंडेटेड टू हिम. राइट. बहुत मैं मतलब वो कर्जा जो रॉबी जी का है मेरे ऊपर, वो कभी नहीं निकालने वाला. मैं वापस करूंगा भी नहीं. ठीक है. एंड बट बहुत लाइफ को इम्पैक्ट किया उन्होंने. एंड ये जो अभी हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, उसमें चेरी जी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. बिकॉज मुझे जरा भी विश्वास नहीं था कि मैं एक हेल्थ कम्युनिटी बिल्ड कर सकता हूं, जब तक कि चेरी जी स्टेप इन नहीं हुए और उन्होंने अपना अनुभव शेयर करना स्टार्ट नहीं किया. उन्होंने बहुत सारे कम्युनिकेशन किए, बहुत सारे क्रॉस लाइन लीडर्स जो बना रहे हैं कम्युनिटी, उनसे सीख के उन्होंने बताना स्टार्ट किया. तो मुझे विश्वास आया कि यस, मैं भी कर सकता हूँ. राइट. सो रॉबी जी एंड चेरी जी मेरे कोचेज हैं, मेंटोर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं. आई एम वेरी मच लकी कि मैं उनके टीम का हिस्सा हूँ. राइट. ओके. सो मेरे हिसाब से एक चीज जो आपको ये बिजनेस में सक्सेसफुल कर सकती है, वो है, मतलब बहुत सारी चीजें जैसे जाल ने भी कहा, पर एक चीज मेरे हिसाब से वो है लिसनिंग टू योर मेंटोर. उनसे हमेशा कम्युनिकेशन में रहना, बात करते रहना, उनसे डिस्कस करते रहना. आप चाहे कुछ कर रहे हो, आप चाहे कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन वो जो कम्युनिकेशन है उनके साथ में, वो हमेशा बना के रखना. बिकॉज बाकी सारी चीजें आएंगी और जाएंगी ये बिजनेस में, लेकिन जो कम्युनिकेशन बना हुआ है ना, तो वो बाकी सारी चीजों को बना के रखेगा आपके साथ में, आपके कोचेज एंड मेंटोर के साथ में. राइट. बिकॉज कभी भी आप डाउन होते हैं, कभी भी आप अप जाते हैं, कुछ भी होता है अंदर से, लेकिन वो अगर रिलेशनशिप बना के रखा हुआ है, तो वो आपको हमेशा टिका के रख सकता है ये बिजनेस में. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. और हमारे टीम में जो फाउंडर सफायर हैं, उन्हें इन्वाइट करेंगे विभा जी ऑन द स्टेज. तुषार जी एंड विभा जी. सेम मैसेज विभा जी. थैंक यू अंकुर जी. मेरा नाम विभा. बीइंग एन हाउसवाइफ इस बिजनेस को शुरू किया. राइट. अर्लियर आई वाज डूइंग जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब था, सब कुछ अच्छा था. बट उसके बाद वो बोलते हैं ना, एक फेस आता है लाइफ में और आप बच्चे संभालते हैं और घर संभालते हैं. तो यहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ इस समय बच्चे और घर संभाल रहे होंगे. उनको मैं एक ही बात मैसेज दूंगी कि जब इस बिजनेस को देखा तो कॉन्फिडेंस नहीं था, ये तो मैं नहीं बोलूंगी, कॉन्फिडेंस भर भर के ही था. क्योंकि मुझे 104 बुखार था ना, तब भी मैंने स्टेज परफॉर्मेंस दी है स्कूल में, मुझे याद है ना. तो कॉन्फिडेंस का कमी नहीं था, कुछ नहीं था. बट सिर्फ एक चीज यहाँ पे खटक रही थी, ये मेरे लिए है क्या.
तो उसको ओवरकम करने के लिए जो मैंने किया वो मैं चाहूंगी, शायद वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, जस्ट मेक योर सर्कल डार्क, दैट्स इट। आपने बहुत सारे ऑडियो सुने होंगे, बहुत सारे लीडर्स को सुना होगा, और आपके मेंटर्स बार बार आपको बोलते होंगे, एक आपका सर्कल डार्क करिए। उस डार्क सर्कल में शायद सब कुछ आ जाता है, जैसे जाल ने, अंकुर जी ने बोला, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें करते करते ही हम सक्सेस पा सकते हैं या ग्रोथ पा सकते हैं। बट उस सारी चीजों को कभी कभी क्या होता है ना, जब हम बिजनेस में आ जाते हैं ना, तो लगता है कि चलो ये मेंटर ने बोला, ये हमें टीम को पास ऑन करना है। उसके बदले अगर हम हमारे सर्कल में ही उन्हीं चीजों को भर भर कर डालेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ आएगी। बिकॉज ज्यादा हो जाएगा ना तो अपने आप छलक जाएगा, अपने आप छलक जाएगा तो अपने आप दूसरों में पोर हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मेरी तरफ से शायद एक ही चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट मेक योर ओन सर्कल डार्क। I do my PV, I do my plan, I do my presentations. ये मुझे, मेरा बिजनेस है इसलिए करना है, सिंपल, किसी का नहीं है, और मैं करूंगी, मेरा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये आप ही की ग्रोथ होने वाली है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कब आप दूसरों में ये ट्रांसफर कर रहे हो। और जब आपके अंदर वो चीज आती है ना, तभी आप लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। तब तक नहीं कर पाते हैं दूसरों को अट्रैक्ट, क्योंकि तब तक आप सिर्फ यही बोलते रहते हैं कि अच्छा नहीं, यहाँ कर लेंगे, जैसे अभी अभी जालने का ईच एंड एवरी मीटिंग अटेंड करना। हो सकता है कभी किसी मीटिंग में आपके पास में कोई बहुत बड़ा चैलेंज है, मेरा हमेशा मैसेज होता है अंकुर जी को, दिस मीटिंग आई कांट अटेंड बिकॉज आई एम हेयर सो एंड कहीं पे मैं बिजी हूँ। अदरवाइज हम सब जितने भी लोग आपको यहाँ पे सक्सेसफुल दिखेंगे ना, उन सब ने इन्हीं मीटिंग से सब कुछ सीखा है। हमने इन्हीं मीटिंग से बहुत सारे रंग पकड़ के अपने अंदर भरे हैं, और वही रंग दूसरों में बिखेर दिए हैं। इसलिए आज हम इतने कलरफुल और इतने ग्रोथफुल नजर आते हैं, और अभी अब और बहुत कुछ बाकी है। जिस दिन वो रख के, वो दिमाग सोच के आप ग्रो करेंगे ना, कि अभी भी खाली है, कहीं पे कोई और रंग भरना बाकी है, वो फीलिंग लाइए और हमेशा ग्रो करिए, हर चीज पे ग्रो करिए। हर जगह कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार हो जाइए। आपको नहीं पता है, आपको कोई यंग सा छोटा सा बच्चा भी कुछ सिखा के चला जाता है, यू नेवर नो। और वो सीखने की तैयारी होगी तो आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच। बैक टू अंकुर जी। ऑल राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच विभा जी, वंडरफुल वंडरफुल मैसेज आपने दिया, एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट। ऑल द लीडर्स, आप सब लोगों का, राइट फ्रॉम 0% से लेके फाउंडर सफायर, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हम आगे बढ़े आज की इस टीम मीटिंग में। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। आप सब जानते हैं कि हमारी टीम में हम लोग 100 पीवी क्लब ये सिस्टम को फॉलो करते हैं, राइट। हालांकि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने हर महीने 7 तारीख से पहले 100 पीवी करना है, कोई कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है। आप 50 भी कर सकते हैं, आप 20 भी कर सकते हैं, आप पूरा महीना ले सकते हैं 100 करने में, आप पूरा महीना ले सकते हैं 300 करने में, जितना आपका, बिकॉज ये बिजनेस, आप एक बिजनेस के अंदर है, आप कोई स्कीम में नहीं है, आप कोई एम्प्लॉय एंड बॉस के रिलेशनशिप में नहीं है कि आपको फोर्सिबली कोई कुछ करा सकता है, नहीं। आप एक बिजनेस ओनर हैं, बिजनेस के मालिक हैं, अपना खुद का टर्नओवर, अपना खुद का बिजनेस का जो भी है वो आपको अपना डिसाइड करना है कि मुझे टर्नओवर एवरी मंथ कितना करना चाहिए। 100, 200, 500, यहाँ पर ऐसे भी लीडर्स बैठे हैं जो 1200 पॉइंट्स करते हैं पर्सनल, करेक्ट। सो ये सब, और किसी ने नहीं कहा किसी को कि आप 1200 करो, ठीक है। सो एवरीथिंग इज कंप्लीटली ऑन योर ओन, ओके। बट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अंडरस्टैंड करनी है या आपको समझनी है, वो ये है कि अगर हम 7 तारीख से पहले 100 पीवी कर लेते हैं, तो आप 100 पीवी क्लब में क्वालिफाई करते हैं। आपके कोचेज एंड आपके मेंटोर्स के सामने आप सीरियसली एमवे करना चाहते हैं, ऐसी एक पिक्चर जो है वो बनती है, ठीक है। अगेन मैं कहूंगा, अगर आप 7 तारीख से पहले 100 पीवी नहीं करते, इसका यह मतलब नहीं कि आपके अपलाइन काम नहीं करेंगे आपके साथ, वो काम करेंगे आपको ये हेल्प करने के लिए, ये सिखाने के लिए कि कैसे आप 7 तारीख से पहले 100 पीवी पे आ सकते हो, उसके लिए भी काम करेंगे आपके साथ, ओके। बट अगर आप कर लेते हो तो आप 100 पीवी क्लब के लिए क्वालिफाई करते हो। जैसे लास्ट मंथ आपने देखा था सितंबर में, वी हैव अ डायमंड कपल, आई फॉरगॉट द नेम एक्चुअली, राइट, फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ,
अशोक पंडित, यस अशोक पंडित, वो आए थे और उन्होंने आके एकदम जबरदस्त ट्रेनिंग लिया था, है ना, 45 मिनट्स का क्रिस्प पावरफुल ट्रेनिंग था। वैसे ही आने वाले शनिवार को वी हैव गॉट अ डायमंड एक्स IAS ऑफिसर मिस्टर ओम प्रकाश यादव, है ना, वो आके सिखाने वाले हैं स्पेशल ट्रेनिंग फॉर 100 PV क्लब क्वालिफायर्स। और इतना ही नहीं, इसके अलावा 18 अक्टूबर को 18 अक्टूबर को हमारे अपलाइन डायमंड जो है डॉक्टर ब्रैच, उनके अपलाइन डायमंड नितिन एंड पारुल सोनी फ्रॉम USA, वो आने वाले हैं हमारे इवैल्यूएशन वर्क, हमारे एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप के अंदर। सो 18 अक्टूबर को 8:30 बजे उनका वो बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, वो प्लान दिखाएंगे। 9:30 बजे वो जनरल ट्रेनिंग करेंगे फॉर एवरीबडी एंड 10 बजे वो स्पेशल क्वालिफायर्स मीट करेंगे। ये 40-45 मिनट्स का स्पेशल ट्रेनिंग होगा। क्वालिफायर्स मीट में एलिजिबल होने के लिए आपको 7 तारीख से पहले 100 PV करना है और आपको 18 तारीख तक 10 बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी करनी है। 10 बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी का मतलब ये है कि आप या तो 10 कस्टमर को जाकर मिलके उसको डेमो दिखाओ, प्रोडक्ट के बारे में समझाओ या कुछ तो करो, या फिर आप 10 लोगों को बिजनेस का प्लान दिखाओ या MG1 करो, वट एवर यू वांट टू डू, 10, या फिर आप 5 MG1 कर सकते हैं, 5 कस्टमर को मिल सकते हैं, कॉम्बिनेशन कैसा भी चलेगा, मगर 10 बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी चाहिए। तो आप इस स्पेशल क्वालिफायर्स मीट के लिए क्वालिफाई करेंगे, राइट। एंड वो दिन पे टाइम मत देखना, सर 11 बज रहे हैं, सर 11:15 बज रहे हैं, ना 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 ना, दिस इज अ स्पेशल इवेंट। एंड आप जब स्पेशल प्राइस पे करके वहां पर आएंगे तो आपको वो स्पेशल नॉलेज मिलेगा। मे बी आपके बिजनेस को आगे लेकर जाने के लिए जो एक मिसिंग लिंक था वो शायद आपको वो दिन मिल सकता है। ओके, सो ये 2 बेनिफिट्स इस महीने आपके हैं। अगर आप 100 PV करते हैं तो 100 PV क्लब के लिए अगले महीने, अगले ये अपकमिंग शनिवार का ट्रेनिंग होने वाला है। और उसके बाद में देन वी हैव नितिन एंड पारुल सोनी, उसमें 100 PV भी करना है 7 तारीख तक और प्लस 10 एक्टिविटी भी करना है, ये याद रखिएगा। ओके, राइट, ऑल राइट। सो अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे बीच में आज हमारे मेंटोर्स हैं ऑल द वे फ्रॉम लुधियाना, रॉबी जी एंड चेरी जी, और उनका सानिध्य, उनका प्रेजेंस यहाँ पर जो हमारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने में हेल्प कर सकता है, राइट। सो इन्हें हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे। आप सबका सहयोग लगेगा जोरदार गगनभेदी तालियों के साथ में। हेल्प मी वेलकम रॉबी जी एंड चेरी जी ऑन द डायस प्लीज। यस सर। Hello, Ankur. How are you? एकदम जबरदस्त सर, बहुत बढ़िया। Good. Excellent. So, good evening, everyone. Awesome session going on. So, I feel जो ये team meeting है, this is plays a very important role. Because हम क्या कहते हैं, like ये क्या team meeting है. So it is like, it's like family. The whole team is here. और ये सेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीम मीटिंग का सिर्फ इट इज अबाउट बीइंग टीचिंग बट इट्स अबाउट बीइंग गेटिंग टुगेदर ताकि बिकॉज क्या है कि अगर हम खुद पहले एक दूसरे की एसोसिएशन नहीं करेंगे, इफ यू डोंट कमिट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम, तो हम कल कैसे खुद अपनी नेक्स्ट जो फैमिली जो टीम्स बिल्डअप करनी है तो वो कैसे करेंगे. सो आई फील एज जाल सेड कि टीम मीटिंग्स में सेशंस में आना इम्पोर्टेंट है. ओके, सो ग्रेट गाइस, वी आर वेरी एक्साइटेड. सबको सुना, हम बहुत एक्साइटेड हैं. एंड आई वांट टू गिव अ बिग हैंड टू एवरीवन, all from 3% to everyone, all the leaders out here. And I know how much you are excited. I know कि जो the level of the input you have put in the business, ठीक है, जो आपका एक्शन है, जो ड्रीम्स हैं, you are very strong about to become successful in the business, ठीक है, because I know कि वो important है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, ठीक है. And I feel कि definitely this year we'll move on to the next level, and this year is year for our team, ठीक है. We'll have a big growth and we'll make it happen.
Okay. See, I have few points to share. Then I would like Cherry to talk to you. Okay. I feel कि बिजनेस में जी सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको जो समझना है, आई वाज डिस्कसिंग विद अंकुर आल्सो कि बिजनेस को हम जब बिल्ड करते हैं, वी आर बिल्डिंग इट विद टू वेज. ओके, वन इज हम बिजनेस के अंदर हम बिजनेस प्लान्स, जो आपको पता है, हम शुरू से बिजनेस दिखाते थे एंड वी आर बिल्डिंग आवर नेटवर्क. ओके, बट जैसे जैसे टाइम निकला, वी नो कि वी आर बिल्डिंग कम्युनिटी एंड विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन हम कैसे विद दैट नॉलेज हम अपने न्यूट्रिशन वाले बिजनेस पे फोकस करके हम उसको भी ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, एंड जहाँ पे जो लीडर्स हैं वो अपना इनपुट डाल के राइट नॉलेज से मेहनत करके अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे लेवल्स पे लेके जा चुके हैं. एंड यू विल सी कि जहाँ पे लीडर्स जो हैं दे आर डूइंग 500,000 2,000 PV एक्स्ट्रा इन देयर बिजनेस. ओके, सो बिजनेस, जैसे मैंने कहा कि हम दो वेज से बिजनेस को बना रहे हैं, सो वो क्लैरिटी होना ज़रूरी है. देयर हैज़ टू बी नो कन्फ्यूजन. दोनों वेज हैं जिसको हम टच करके अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं. बट जो भी आपका कोच एंड मेंटर आपको सिखा रहा है, जिस तरह से वो अपने बिजनेस को और आपके बिजनेस को ग्रो कर रहा है, इट इज़ लाइक आपके घर पे एक गार्डन है, तो योर कोच एंड मेंटर इज लाइक अ माली. बेसिकली वो उस बगीचे का ध्यान रख रहा है. सो ही इज टीचिंग यू द स्टेप्स हाउ टू work on certain things, because he knows कि उसने कैसे कुछ प्लांट्स का ध्यान रखा है, वो ग्रो कर रहे हैं, वो ग्रो करा चुका है. सो एक्चुअली वो डुप्लीकेट कर रहा है, सो दैट कल जो आपका बिजनेस है, आपका जो बगीचा, आपका जो गार्डन है, वहां पे भी कल ग्रोथ, फ्लावर्स, ग्रीनरी वो दिखे. ठीक है, सो ये बिजनेस में क्या है कि एक राइट पर्सन, एक बंदे को सुनना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बिकॉज नहीं तो अगर हम 2-3 माली की चीजें लेके एक बगीचे में डाल देंगे तो वो क्या होगा कि वहाँ कंफ्यूजन ही रहेगा. ठीक है, वो कभी एक राइट जो ग्रोथ है वो नहीं मिल पाती, बिकॉज कहीं ना कहीं you will be actually confused because what to do at certain levels. और खासकर बिजनेस में क्या है, कंफ्यूजन से हम ज़्यादा लंबा ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज ये बिजनेस के अंदर शुरू से हमने सीखा कि बिजनेस एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है. ओके, सो एट एवरी लेवल वो एक डुप्लीकेशन ही हो रहा है. तो अगर हम, जैसे अंकुर पूछ रहा था ना, लॉन्ग टर्म बिजनेस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो तभी होगी जब देयर इज नो कंफ्यूजन. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, जब हम कार ड्राइव करना सीखते हैं तो हम कितने फियरफुल होते हैं, हम सब ध्यान रख रहे होते हैं, ये गियर कहाँ पे है, ये क्लच कहाँ पे, लाइक जब हम सीख जाते हैं तो हम बिना देखे, इट्स लाइक वाइफ कुछ कह रही है, आपके पास कुछ ड्रिंक है, लाइक बच्चे कुछ कह रहे हैं, पर कार भी चल रही है. ठीक है, बिकॉज उसमें कंफ्यूजन नहीं. ठीक है ना, स्टीयरिंग एक ही, आपको पता है जो चला रहा है वही चला रहा है. ओके, सो ये बिजनेस में कि बेसिकली क्या है कि दैट जो लॉन्ग टर्म बिजनेस है, जो एवरीडे का जो ग्रोथ है, वो तभी है जब चीजें सिंपल हैं एंड इट इज कमिंग थ्रू द राइट सोर्स. ऐसा नहीं कि आपके बिजनेस में 2 स्टीयरिंग है. ठीक है ना, ओके, 2 ब्रेक है, कभी कोई लगा देता है, कभी कोई चल पड़ता है. सो इस करके that's very important to listen to the one person and keep moving on. Okay, I feel for the long term ये business में एक चीज क्या है, in business in life, जब मैं बिजनेस में आया था तब हमने अपने लीडर से सुना था, ये बिजनेस में क्या होता है जब हम आते हैं, people come from different backgrounds. So basically हमारा जो फियर और फेथ है, जैसे कहते हैं ना बिजनेस में आए, जो फियर और फेथ है वो किस लेवल पे है, फियर ज्यादा या फेथ ज्यादा. ओके, सो हमने क्या सुना था कि जैसे जैसे बिजनेस में आपका फेथ बढ़ता है, फियर कम होता है. सो फेथ इज बाय एसोसिएशन, टीम मीटिंग्स, लिसनिंग टू योर कोच एंड मेंटर्स, एक्शन डाल रहे हो, रिजल्ट्स आता है.
सो बहुत फैक्टर्स हैं जो आपका फेथ बढ़ाते हैं। सो आपका अपना और आपका गोल है आपका डाउनलाइंस का कि इनिशियली जब हम बिजनेस में आए थे तो वी नो गिविंग दैट राइट इंफॉर्मेशन थ्रू टेप्स एंड बुक्स टू द राइट पीपल, यू नो, कि उसके लेवल के हिसाब से वो क्या सुन सकता है, बिकॉज वो कनेक्ट करना चाहिए ना, वो डॉट्स कनेक्ट करते हैं। ओके, सो बेसिकली आपका गोल क्या, हम जैसे कहते हैं कि फर्स्ट 90 डेज, सो आवर गोल इज टू समहाउ कि लोगों को कैसे कनेक्ट करें कि उसका जो फेथ है वो बढ़ना चाहिए, यू नो, विद दैट राइट एक्शन, बिकॉज अगला एक्शन क्या होगा यू डजंट नो। ठीक है, सो बेसिकली इफ यू टेक दैट पर्सन टू द नेक्स्ट एक्शन, फॉर एग्जांपल आज ये टीम मीटिंग था, आपके बिजनेस में 3-4 दिन पहले कोई न्यू एबीओ बना बिजनेस में, ठीक है, सो योर व्हाट इज योर नेक्स्ट action is like basically the step is to bring someone to this team meeting, because वो immediate आया ना, so जो immediate आया आप उसको वहां लेके आओगे तो वो लॉक इन रहता है, वो उस एसोसिएशन में आ गया, उस ऑरे में आ गया, so कहीं ना कहीं किसी को कुछ सुनेगा, रिलेट करेगा, then he move on to the next step, so वो धीरे धीरे जब आप एक एक्शन से दूसरे में उसको कनेक्ट करते रहते हैं तो उसको वो धीरे धीरे बिजनेस की जो पिक्चर है, एक अंडरस्टैंडिंग है, वो जो फेथ है वो धीरे धीरे अंदर बढ़ता है एक एक लेवल, एंड विद इन सम टाइम इट टेक्स अ मंथ, 3 months, किसी को 15 दिन लगते हैं, किसी को 3 महीने, बट वो अपनी जर्नी को ऐसे ही पूरा करेगा, समझेगा। सो व्हाट इज योर फोकस इज to increase your people's faith by certain actions, okay, so हमें कोई भी चांस मिले, फॉर एग्जांपल यू गेट अ चांस कि आदमी ने मीटिंग क्वालिफाई किया, कुछ भी है, ब्रिंग दैट पर्सन ऑन अ कप ऑफ कॉफी विद योर कोच एंड मेंटर, बिकॉज मेरा गोल ये होता था कि किसी तरह से मैं अपने लोगों को गेट माय पीपल बैक टू माय कोच एंड मेंटर, बिकॉज वापस जाना चाहिए ना, इट इज लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं जहाँ रहता हूँ मेरे घर के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा है, बट वो ट्रांसफार्मर एक बड़े ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है, वो कहीं भाखड़ा डैम से जुड़ा है फॉर एग्जाम्पल कहीं, so goal is you have to get your people back to your coach and mentor as soon as possible, because वो क्या possibility बढ़ाएगा is to get your people lock in into the business, ठीक है, okay, so that's our goal, कि उसका फेथ बढ़े, बिकॉज जब वो पब्लिक में जाएगा, जब फेथ बड़ा होगा तो वो एक्शन और अच्छे से कर पाएगा, जब वो एक्शन अच्छे से कर पाएगा तो रिजल्ट आता है, एंड दैट्स हाउ आपका डेप्थ बढ़ेगा, ठीक है, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। सेकेंड, बिजनेस में क्या है जो हमने सीखा था, वी टॉक अबाउट 4 विंडोज, मैंने सीखी थी, आदमी की 4 विंडोज होती है, इट्स लाइक एक जो मैं अपने बारे में जानता हूँ, ठीक है, सब जानते हैं, मेरा नाम रॉबी, आप भी जानते हैं, ठीक है, कुछ मेरा नाम पता होगा बट मेरा बैंक बैलेंस मुझे पता है बट आपको नहीं पता है, कुछ चीज़ें मैं नहीं जानता बट आप जानते हो, बैड ब्रेथ है, तो कुछ मैं नहीं जानता, सामने वाला जानता है, कुछ चीज़ें जो मैं नहीं जानता, वो आप भी नहीं जानते, ठीक है, तो उसको पहले छोड़ देते हैं, बट हम हमेशा हम पढ़ते आए बुक्स में भी, जब मैंने पढ़ा कि यार जो आपको नहीं पता दूसरे को पता है, उस पर काम करो, विच इज़ इम्पोर्टेंट, जो मुझे नहीं पता, कल अंकुर है, जाल है, एनीवन, माय वाइफ कैन टेल कि ये ऐसा है, तो उसके ऊपर तो काम, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट दैट विंडो, सो सिस्टम योर कोच एंड मेंटर विल लेट यू नो दैट थ्रू एसोसिएशन कि यार ये ऐड करना चाहिए, ठीक है, सो अगर आपने वो ऐड कर लिया तो ऑब्वियसली आप में कुछ ऐड हुआ तो आपके एक्शन में आएगा, तो आपका ग्रोथ आएगा, ओके गाइस, ठीक है, जो आपको नहीं पता बट आपके कोच एंड मेंटर्स को पता है, while you are reading a book तो पता चलता है, and then you add, but I learned one thing in life is कि कुछ चीजें ऐसी जो हम कहते हैं ना कि जो ये बिजनेस में, जैसे मैं पहले फियर की बात कर रहा था, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे पता है बट किसी और को नहीं पता, ठीक है, बट समटाइम हम लाइफ में क्या करते हैं कि जो मुझे पता है
मेरे में क्या कमी है, बट किसी को नहीं पता, बट कभी हम उस कमी पे काम नहीं करते। तो कई दफा क्या होता है कि इट्स लाइक काफी देर से वो चीज आपके अंदर ही रहती है एंड यू हैव नेवर वर्कड ऑन दैट, बाकी सब चीजों पे काम हो गया। तो कहीं ना कहीं कुछ जो ये चीज है जो आपके अंदर है, आपको पता है पर किसी को नहीं पता, सर्टेन टाइप ऑफ एनी फियर जिसके ऊपर आपको काम करना है, और यू हैव टू लेट योर कोच एंड मेंटर नो कि देयर इज वन थिंग जो ऐसा है किसी को नहीं पता बट मुझे पता है, एंड आई नीड टू वर्क ऑन दैट। एंड आई होप योर कोच एंड मेंटर इज द वन पर्सन, he is more than like anything, like your friend, brother, parents, or like वो आपका एक्चुअली कोच और मेंटर एक ऐसा रूप है जिसमें सब कुछ समाया है, like your friend, your coach, your parents. So बेझिझक you should talk to your upline, your coach and mentor, because क्या होता है अगर आप बिजनेस में अभी 1 साल से हो तो डाउन द रोड 2 साल 5 साल अगर आपने वो चीज पे काम नहीं किया तो वो चीज कहीं ना कहीं हमें लाइफ में आगे लेके जाने से रोकती है। ओके, सो समथिंग विच इज हिडन बट यू हैव नेवर वर्कड ऑन इट, उसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, बिकॉज कुछ हिडन नहीं रहना चाहिए लाइफ में, लाइक आपके अंदर ही रह गया, पता चले 5-10 साल 15 साल बाद सडनली यू फील कि यार ये चीज पे तो मैं ग्रो ही नहीं कर पाया। ओके, and very important is to keep investing on learning. Sometimes हमें लगता है हमने इतना सीख लिया, उससे चल गई गाड़ी, but you have to keep on learn something, adding something you need to add into yourself because you are something learning new. ठीक है, so वो knowledge है and that's come from learning from whatever books, और जो association बहुत मैटर करता है, but keep on learning because क्यों, because हम कहते हैं ये बिजनेस एक डुप्लीकेशन का काम है। ठीक है, so हम कहते हैं ना वो फोटो कॉपी, हम जो एग्जांपल देते हैं तभी होगा जब आपकी कॉपी अच्छी है। तो एट एवरी लेवल एवरी एज वो कॉपी को हम बेटर करते जाते हैं बिकॉज वो फोटो कॉपी बेटर आए। ओके, एंड वो हम अगर ऐड करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, वो इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज कल आपके जो डाउनलाइन है, आपका लोग हैं, अगर आप नहीं ऐड करेंगे तो कल आप उनमें ऐड करना बंद कर देंगे बिकॉज यू आर नॉट एडिंग समथिंग इन योरसेल्फ। बिकॉज अगर मैं अपने आप में नहीं कुछ ऐड कर रहा तो मैं लोगों में कैसे ऐड कर पाऊंगा। ठीक है, so keep adding something into yourself so that you can add in other people's life. Okay, ठीक है, and I feel the last जो भी मैंने शुरू से बात किया, to get over the fear in action, faith बढ़ना चाहिए। I feel the most important thing is action, because जितना ज्यादा हम जब एक्शन डालते हैं ना लाइफ में, वो एक्शन ही हमें सिखा देता है। जैसे कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में कहते हैं ना, मार्केट में जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस करता है वो मार्केट में रहता है, जो कहता है बंदा धंधा करता है, जो मार्केट में रहता है वो धंधा सीख जाता है। स्टेइंग इनटू द मार्केट यू विल लर्न धंधा, लोग अपने आप सिखाते हैं। सो ये बिजनेस में भी क्या है, द मोर यू पुट एक्शन, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो एक्शन ही आपको चीजें सिखा देगा। बिकॉज कुछ तो जब करोगे तो वो एक्शन से कुछ आप सीखोगे ना। ओके, कहाँ मेरी गलती हुई, क्या हुआ, ठीक है, so stay in action the more you can, because what I feel is जब मैं बिजनेस में आया था 98 में, अगर if I have to go back and do one thing is the action part। क्यों, because ये बिजनेस में हम बात करते थे विड्थ एंड डेप्थ की, कुछ भी एक्शन है, एक्शन इनटू डूइंग न्यूट्रिशन एक्टिविटीज, है ना, इसी हर चीज में विड्थ एंड डेप्थ है। आप कल कस्टमर्स लाते हो तो वो भी तो इट्स लाइक विड्थ एंड डेप्थ ही है। ठीक है, बट आई लर्न वन थिंग, ये बिजनेस में क्या है,
as fast you can move from one person to another, because the goal is to reach up to the next person, because अगर हम यहाँ पे जितने लोग हैं, the faster you can move from one customer to another, one न्यूट्रिशन एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हो, वर्कशॉप कर रहे हो, फ्रॉम वन टू अनदर, इट्स लाइक 12 वर्कशॉप्स आप ऐसा लेके चलो कि आपने 12 वर्कशॉप की ए 1 मंथ में आपने, बिकॉज द गोल इज द मोर यू रीच अप टू मैनी पीपल, आपका रिजल्ट क्रिएट होता है, दैट्स इट, नथिंग और कुछ नहीं है। वर्कशॉप एक चीज है, बट उसके साथ जब आप नंबर गेम लाते हो, द मोर पीपल यू कैन रीच, एक्चुअल में वो रिजल्ट क्रिएट करता है। सो अगर आप अपने शहर में, बॉम्बे में, फ्रॉम बॉम्बे टू एनीवेयर इन इंडिया, द फास्टर यू कैन रीच फ्रॉम वन पर्सन, वन होम टू अनदर, आप सब चीजों को बीट कर पाएंगे, बिकॉज वो एक्शन ही आपका रिजल्ट क्रिएट कर दे। एंड दैट्स ट्रूथ, बिकॉज यू विल रीच अप टू द राइट पर्सन। बिकॉज जब मैं बिजनेस में आया था 98, जब आप नए आते हो, आपको कितना पता होता है, यू आर अनपरफेक्ट, जेब में कोई पैसे, 3% की जेब में कितने पैसे होते हैं? कुछ नहीं। बट क्या ड्राइव करता है? फेथ, नॉलेज, एक्साइटमेंट। सो बेसिकली क्या है, समटाइम यू फील मैं 15% या 21% होकर जब 1 लाख कमाऊंगा तो मैं लोगों को मोटिवेट कर पाऊंगा। आपका पैसा, आपकी गाड़ी ये बिजनेस में कभी किसी को मोटिवेट नहीं करती। यू आर द वन, इफ यू आर एट 3, 6, 21, यू आर डायमंड। आप ही लोगों को ड्राइव करोगे, आपकी चीजें कभी ड्राइव नहीं करती। वो एक रिजल्ट है, बट you as a person will always connect to people and take your business to the next level। गाड़ियां या सिर्फ पैसा बिजनेस को अगले लेवल पे लेके नहीं जाता, आपकी एक्टिविटी बिजनेस को अगले लेवल पे लेके जाती। ओके, सो नेवर एवर फूल योरसेल्फ और बीन समथिंग कि नहीं जब हम 21 या प्लेटिनम स्टेज पे आ जाएंगे तो नहीं। स्टे लाइक अ चाइल्ड इन द बिजनेस। यू आर 21, यू आर अ डायमंड, यू आर अ क्राउन। स्टे लाइक अ 3%, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर जो उस लेवल पे एक एक्साइटमेंट होती है, अगर वो बनी रहती है ना, तो रिजल्ट, वो इनोसेंस बना रहे तो रिजल्ट भी बना रहता है। ठीक है, क्योंकि जब हम ज्यादा सोचते हैं ना, तो अब मैं ये करूं, अब वो वाला स्टेप करूं, अब ये होगा। जब कुछ नहीं पता होता, आपको कुछ पता नहीं होता क्या करना, नहीं आपको ये पता यार बंदे घर में घुसो, एक्साइटमेंट से बात करनी है, इन्हों बस 100 पीवी करा के आना है, हमें ये पता होता, वो हो जाता था। ठीक है, सो द मोर वी थिंक ऑन द अदर पार्ट, उतना गड़बड़ ज्यादा होती है। ओके, so guys, have fun, God bless our team, and let's action and action। let's meet someone new next door, bell maro, chalo, hello karo। That's what makes a momentum in our business। Okay, so God bless, and here is my crown lady, Cherry Mani, and doing awesome work, awesome learning, awesome results she's creating, and helping so many people, families, to have a healthy and happy life। And and thanks to the team also, working together, learning from each other। and so ये सिर्फ हमारा खुद का नहीं है, but everything goes to back to the team, our family। ठीक है, so God bless, and here is my crown lady, Cherry Mani। Good evening, everybody. Good evening. It is so good to see you all after a long time. And what a wonderful meeting going on। Truly inspired and motivated and pumped। अच्छा लगता है जब इतना कुछ सुनते हैं तो बस आज ही कर देना है सब कुछ, ऐसी फीलिंग आती है ना, तो कर देना चाहिए, साथ ही ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। एंड अक्टूबर में हम टीम मीटिंग कर रहे हैं, एंड दिस मंथ एंड कमिंग फ्यू डेज आर फुल ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन एंड एवरीथिंग। सो डोंट गेट ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होना।
सेलिब्रेशन भी करना और काम भी करते रहना, है ना, दोनों चीज़ें साथ साथ कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ काम ही करो या सिर्फ सेलिब्रेशन करो। आई थिंक हम दोनों चीज़ें साथ साथ कर सकते हैं, बट हाँ, किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आई थिंक समटाइम्स हम इस बिजनेस को थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बिकॉज यू नो maybe for some reason or whatever, but let's not take this business for granted. Let's get serious and हम दिवाली के साथ साथ बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं। एंड दिवाली पे प्रे करो कि हमारे ड्रीम्स, हमारी प्रायोरिटीज़ ठीक रहें, हमारा माइंड बैलेंस रहे, हमारा फोकस सही रहे, हम लाइफ में अपने आप को प्रूव करके दिखाएं, लाइफ में कुछ अचीव करें। इस एक वैल्यूबल लाइफ जो हमें मिली उसमें कुछ वैल्यू क्रिएट करें। वो जो सबकी अपनी अपनी है ना, हम क्या चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है, एटलीस्ट वहाँ तक रीच कर जाए, वही बहुत है, ज़्यादा तो नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि यू नो कंपेयर इट विद समबडी एल्स, ये चाहिए वो चाहिए, बट एटलीस्ट वट एवर यू वॉन्ट, जिससे आपको कंटेनमेंट मिलती है, जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, एटलीस्ट वहाँ तक पहुँच जाए। सो ये ब्लेसिंग्स भगवान से मांगे और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें, ठीक है। And I was thinking the other day that is business में, you know, when we are doing Amway business and we are talking about Newslet all the time, एक बड़ी common quote है जो हम बहुत बार सुनते हैं, you know, if you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go together, right? So it's not this business is not about products, it is not about any targets or meetings. It is about people. It is about walking together, learning together, growing together as a healthy family. एंड व्हेन वी टॉक टू यू नो, जब हम हेल्थ की बात करते हैं किसी से, वी आर नॉट जस्ट सेलिंग अ सप्लीमेंट, हम उनको एक लाइफस्टाइल चेंज के बारे में अवेयर करते हैं, है ना। वी आर गिविंग देम सम होप, वी आर गिविंग देम मोर क्लैरिटी, वी आर गिविंग देम गाइडेंस। एंड ये ऐसी चीज़ें जो कोई भी AI नहीं कर सकता, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं कर सकता, कोई भी रैंडम इंटरनेट जो एडवाइसेस हम देखते हैं ना आज के टाइम पे, वो इसको रिप्लेस नहीं कर सकती। व्हाट यू कैन डू, ऑल दीज यू नो, जो भी आजकल चीज़ें चल रही हैं, ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकती, बिलीव मी। आई वॉज I think 2 weeks back I was attending a workshop. It was like a 2 days full day, सुबह 10 बजे से लेकर you know 7 o'clock तक evening में, next day also from 10 to 7 that was a workshop on AI. I was completely blown away क्योंकि आजकल AI जो कर रहा है, you know, और क्या करने वाला है in coming few years, it is going to be you know बहुत ही कुछ होने वाला है, मैजिकल टाइप ऑफ थिंग्स। बट द बेस्ट न्यूज़ इज, जो हम कर रहे हैं एज अ हेल्थ कोच या डाइट कोच, वो AI नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि एक पर्सनलाइज्ड एडवाइस जो हम किसी को देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव अ क्लाइंट, शी इज़ इन बॉम्बे ओनली, शी इज़ माय चाइल्डहुड फ्रेंड, सो शी इज़ इन डाइट विद मी, ठीक है, वो कर रही है। एंड उसकी कंडीशन देखकर आफ्टर 2 weeks आई टोल्ड हर ये चीज़ ठीक नहीं है, वी गोइंग टू रिप्लेस दिस डाइट एंड कुछ चीज़ों को निकालेंगे आपके डाइट से। शी स्टार्टेड फीलिंग बेटर, शी हैज़ सो मेनी हेल्थ इश्यूज, लाइक अ लिस्ट फुल ऑफ हेल्थ इश्यूज। सो उसको हमने बताया कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, और शी स्टार्टेड फीलिंग मच बेटर। सो ये चीज़ें जो है ना, वो AI नहीं कर सकता, है ना, वो हम ही कर सकते हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ पावर within us, with Newtlite and with Amway, with all the learnings with what we are you know taking. So वो कोई और नहीं कर सकता। और आज के टाइम पे people are overloaded with health information. They follow 20 to 50 influencers, they read 50 to 60 tips every day, and they end up getting confused you know than before. और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, यू नो, ये मिला के पी लो, ये खा लो, ये ठीक है, वो सही है। एक ही चीज़ को 3 जने गलत बोल रहे हैं, 3 जने सही बोल रहे हैं, तो क्या फॉलो करें? Okay, so what they need is real people like us who are actually living what we preach. ठीक है। Why we share our meal plates in our community? Because we are also following the same principles what we are teaching to our clients. So we are also following the same thing that what we are preaching to them. So genuine जो हम लोग हैं ना, जो हम genuine, अगर हम Newtlite की बात कर रहे हैं, so we are also taking Newtlite ourselves, ठीक है, and we are the living examples. So उनको जब हम अपनी जर्नी बताते हैं, you know, when we care for them, when we stand for something genuine, that's where trust is built up, and that is what is missing in you know social media, and that is what we can be there for, ठीक है। हम वो ट्रस्ट को उनके लिए बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग एग्जाम्पल्स, एंड दैट्स वेयर टीम वर्क मैटर्स, ठीक है। जब कोई एक पर्सन अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करता है,
वो किसी और को इंस्पायर करता है, ठीक है, और ऐसे ही कम्युनिटी बिल्डअप होती है. When someone feels low, another team member lifts them up. When one of us learns something new about nutrition या hormones या फिर gut health या फिर anything about insulin resistance, we share it and the entire team grows. ठीक है, and that's not competition, that's a collective strength of everybody. ठीक है, and that's what makes us our team special, right? So being a part of a health community in today's world is powerful and also a responsibility because people are looking for truth. They are tired of shortcuts, they are tired of fad diets, they are looking for genuine people, they are looking for natural science backed trustworthy guidance जो हम उनको दे सकते हैं, because we are living the same principles, we are living on the same principles, right? And what we have right here with us is Nutrilite. That is all natural. It's nature plus science. It's purity plus credibility. ठीक है, एंड द रियल डिफरेंस इज अस, हम कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, सो अकेला न्यूट्रिलाइट का बॉक्स में मैजिक नहीं है, द वे वी आर प्रेजेंटिंग इज वेयर इज ऑल द डिफरेंस. ठीक है, आर नॉलेज, our empathy towards our clients and people, our consistency, the way we inspire them, the way we motivate them to keep moving, to keep going. You know, अगर अंकुर जी 10 messages कर रहे हैं to keep showing your plates and you know eating healthy, everything matters, हर चीज से impact पड़ता है. ठीक है, so we are not just moving products, we are building lifestyles. ठीक है, and before starting the community, जब हम अकेला न्यूट्रिलाइट की बात करते थे, I think हम बात तो हमेशा 4 pillars of health की करते थे, जिसमें हम डाइट की बात सबसे पहले करते थे, बट हम फूड को थोड़ा सा मिस करते थे. अब हमने उस फूड को ऐड कर दिया, बस दैट्स इट, कुछ और कुछ डिफरेंट नहीं है. न्यूट्रिलाइट प्लस फूड, दैट्स इट. This is what we are teaching and you know telling people to follow, right? So अगर कोई बोलता है हमारी कम्युनिटी में या वैसे भी अदरवाइज आपके क्लाइंट्स की, you know, we are sleeping better now, you know, हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत बेटर है, इवन इफ वी आर हैविंग थायराइड या हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, हमारे हार्मोन्स इंप्रूव हो गए हैं या मेरे शुगर लेवल्स इंप्रूव हो गए हैं, दैट सक्सेस इज अ होल टीम्स सक्सेस, right? So what really makes a great team? I think 2-3 things. First is our shared vision. हमारा why क्या है, हमारा why clear होना ज़रूरी है. We all know why we are doing this business. ठीक है, हम सबको पता है कि हम ये business क्यों कर रहे हैं, वो clarity होनी बहुत ज़रूरी है. It's not just to earn, it's to create an impact on others. ठीक है, to create healthier lives, healthier families, more aware communities, and healthier, happier, you know, people around us. Number 2 is you win, your win is our win. ठीक है, win-win situation. If one person in the team is growing, the entire team rises. ठीक है, we all have different strengths. Somebody can show the products more beautifully, somebody can connect more emotionally with people, somebody might be more energetic in you know showing the business plan. You know, सब में अपने अपने कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंग्स हैं. ठीक है, सो हम जब एक दूसरे की स्ट्रेंथ को टुगेदर यूज करते हैं, we can become unstoppable, and that's what we are doing here and we need to do that more. ठीक है, हमारे को कलेक्टिवली एज अ टीम काम करना है. ठीक है, एंड हेल्थ साइंस कीप्स इवॉल्विंग. Continuous learning is very very important. Every day there is new research coming up. You know, जब हमने वो अपना 6 months का डिप्लोमा किया था, we read those research papers, we learned how to read those research papers because that's important. Every day कुछ change हो रहा है, बिकॉज लोगों की हैबिट्स चेंज हो रही हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, सो उसके अकॉर्डिंगली साइंस भी चेंज हो रहा है. ठीक है, सो अपने ज़्यादा लर्न करना ज़रूरी है, अपने आप को अपडेटेड रखना ज़रूरी है. ठीक है, द मोर जितना आपके अंदर लर्निंग ज़्यादा होगी, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड यू विल बिल्ड मोर ट्रस्ट अमंग पीपल. That's the only point that can give you confidence, your knowledge. So continuous learning and unlearning is equally very very important. And जब हमने ये जर्नी, आई थिंक जब हम सब ने ये जर्नी स्टार्ट की थी, हमारा एक ही सिंपल गोल था, टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देयर बॉडीज, देयर फूड, देयर हेल्थ, फ्यूचर में क्या हो सकता है. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दैट बुक द नेक्स्ट ट्रिलियन बिजनेस, में हम बात करते हैं एवरी टाइम वी आर गिविंग दिस एग्जांपल कि वेलनेस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी अ
boom, है ना? And we are now actually living in that time. जो हम 20 years पहले जब मैंने ये business enter किया था, हम तब भी इस book की बात करते थे. And now after COVID, we are actually seeing that the same, you know, what we were talking in that book, that people are looking for solutions. Health बहुत deteriorate हो गई है, you know, diabetic capital बन गया है India, diabetic country बन गया है, and there are so many other problems coming up, hormonal issues, gut health issues, this, that, you know, so many things. So हमने कभी ये सोचा नहीं था कि हम सब मिलकर इतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं एज अ टीम ऑन पीपल, राइट? सो हम सबके पास एक स्टोरी है, ठीक है, हाउ वी केम हियर. कई लोग यू नो मे बी शायद हेल्थ के लिए आए होंगे, कई लोग ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यहाँ पर आए होंगे, कई लोग मे बी थोड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए आए होंगे. सम पीपल यू नो मस्ट हैव कम हियर फॉर मोर इम्पैक्ट, ठीक है. सो सबका अपना अपना रीजन था, बट टुडे वी आर पार्ट ऑफ समथिंग मच मच बिगर. इट इज़ अ मूवमेंट. It is a movement to create healthier lives around us, to create more happiness, because health is everything. You know, agar health, there are no riches in the world. You can't enjoy any kind of riches in the world if health is missing, ठीक है. So वही एक जो wave है ना of change and awareness, we have to spread that among people around us. This is what we are doing in Arogya Wave and the Wellness Villa, and by you know being brand ambassadors of Nutralite also, ठीक है. So Nutralite is itself a community. So let's remind ourselves that we are in this business as business owners, and सबसे ज़्यादा we are here as health change makers. हम लोगों की हेल्थ चेंज करने आए हैं, हम लोगों को इन्फ्लुएंस करने आए हैं. पहले अपने आप को हेल्दी करिए, अपनी हैबिट्स को चेंज करिए, अपनी ईटिंग पैटर्न को सुधारिए, यू नो, एंड देन हेल्प अदर पीपल अराउंड यू टू एंजॉय द सेम काइंड ऑफ happiness, health, and freedom, right? And we can alone we can do little, but together we can transform lives. Okay, so let's keep showing up, not just for sales or for targets, but for creating more impact, for creating one person, one family, and one life at a time. एक पर्सन को जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उससे आप कितने और लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ये आपको नहीं पता है ना. सो यही हम करते हैं जब हम एक टीम में टुगेदर वर्क करते हैं, तो यही हम करते हैं, because we are using each other's result, and you know we are impacting so many other people's life through those real life stories. Okay, so let's be the reason you know that someone can say ki because of you I started taking care of my health, I got more aware, okay? So let's be that reason for somebody, and that's what true success story is all about. This is what how true success looks like, okay? And I just want to tell that great teams don't just work together, they believe together, ठीक है. सो हम सब बिलीव करते हैं न्यूट्रलाइट की पावर में, फूड की पावर में, हेल्थ की पावर में, और हमें यही लोगों से बताना है और यही उनको अवेयर करना है. एंड थैंक यू फॉर बीइंग दैट काइंड ऑफ टीम, बिकॉज हम सब एक साथ हैं फ्रॉम सो मेनी ईयर्स with same mindset, ठीक है, of helping people, of nurturing people around us, and together we can grow more stronger. So stay consistent, stay focused, अपनी priorities को set करिए, and let's keep this one mission कि हमने लोगों को healthy करना है, and everything else that you dream of will, you know, वो अपने आप साथ साथ आ जाएगा. Because I still remember जब हम Go Diamond में जाते थे ना, तो कुमार used to say कि यू नो ही यूज्ड टू से कि ज़्यादा आप अपने ना छोटे छोटे जो होते हैं ना कि हमें इतना अर्न करना है, उतना अर्न करना है, डोंट थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट ब्रेकिंग मोर यू नो साइड लेग्स, और उन पे काम करो. वो छोटे छोटे बोनसेस वो सब तो अपने आप ही आ जाएंगे साथ में, राइट? सो यूज्ड टू कोट दिस एग्जांपल. सो लेट्स catch this mission of helping people get more aware about health and taking charge of their health. तो बाकी सब कुछ साथ में आ ही जाएगा अपने आप. So that's all from me. Wish you all the best, everybody, and have a very very good festival time. Enjoy yourselves. ज़्यादा मिठाई मत खाना, ठीक है, बट थोड़ी खा लेना, कोई बात नहीं. Okay, bye bye. Awesome. So let's give a big hand to Cherry. Awesome points. And let's implement जो भी चेरी आपके साथ बात की है.
और मैं यही कहूँगा यहाँ से कि जैसे अंकुर कह रहा था, नेक्स्ट जो सेशन है, जो डायमंड्स स्पीकर अंकुर ओम प्रकाश है ना यादव, so let's know about his background from your upline, and मैं चाहूँगा कि do listen to him, and because उससे क्या होगा, आपका जो invitation है to the new people, वो फिर और effective होता है, ठीक है. So next Saturday open session is going to be awesome. He's a great speaker, very well qualified, very professional person, ठीक है. तो let's have benefit, because यही goal है कि next ये session का आपने एक benefit लिया. Let's come to the next session with some more few people in the team. तो वो ऐसे connect करता जाएगा, and that's how we grow to the next level. Okay. So great team, excellent, proud of you, proud of all the coach and mentors, and God bless, healthy, wealthy and prosperous team. Okay, so God bless, and back to the Ankur. वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच रॉबी जी एंड चेरी जी. आप दोनों के पास में विजडम बहुत जबरदस्त तरीके से भरा हुआ है. एब्सोल्युटली राइट. एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू हैव गॉट अ ह्यूज बिजनेस इन द एम्वे वर्ल्ड, राइट. एंड जहां पर बड़े बड़े डायमंड्स के पास में भी वो बिजनेस नहीं है जो रॉबी जी एंड चेरी जी का बिजनेस, जो उसकी वो बिजनेस की जो विशालता है ना, जो स्ट्रेंथ है, राइट. वाओ, रियली अमेजिंग. वी आर प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच. वी ऑल फील लकी कि हम आपके इस बिजनेस में हम आपकी वंशज हैं. राइट, ठीक है. सो हम बहुत गर्वित महसूस करते हैं इस बात के ऊपर. ऑल राइट. सो गाइज, आई कैन जस्ट टेल यू कि बिफोर वी एंड दिस टीम मीटिंग, मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो बिजनेस है ना, राजा नरेन जो हमारे यहाँ पर बीबीएस करने आए थे लास्ट मंथ में, सो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही थी. वो कहा था उन्होंने, पैशन, कि जो कुछ भी करना है ना वो पैशन से करो. जो कुछ भी करना है, राइट. चाहे आपको प्रोडक्ट के कस्टमर किसको बनाना है, चाहे किसी को आपने जाके बिजनेस दिखाना है, चाहे आपने कम्युनिटी बिल्ड करनी है, कुछ भी करना है वो पैशन से करो. जब आप पैशन से करते हो ना, तो पैशन से करते वक्त है ना, आप वहां से आने वाली आमदनी के ऊपर फोकस नहीं करते, आप मेहनत के ऊपर फोकस करते हैं, आप काम के ऊपर फोकस, आप बेनिफिट के ऊपर फोकस करते हैं जो आप सामने वाले को दे सकते हो. करेक्ट. और उसके वो उसका बाय प्रोडक्ट पैसा जो है वो बन जाता है बाय प्रोडक्ट, वो आएगा बाद में पीछे भाग भाग के, राइट. ठीक है. बट पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना. एंड यही चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कितना अच्छा एग्जाम्पल इस वक्त क्रिएट हुआ एमवे के दुनिया में, एमवे इंडिया के दुनिया में, जहां पे एक तरफ वारा प्रसाद एंड सूर्य कुमारी बिकेम फाउंडर ईडीसी फ्रॉम वाइजैक, है ना. दोनों जन जो है 8वीं फेल या 8वीं पास 7वीं पास, राइट. काय को हम फेल वर्ड यूज करें. राइट, ठीक है. सो दे आर पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे. 8th पास एंड 7th पास, हस्बैंड वाइफ. आईटीआई का काम करते थे फैक्ट्री में, कहीं पर डेप्थ में, कहीं पर जाके वो सबसे लोवेस्ट लेवल के ऊपर वर्कर्स होते हैं जो मशीन पे काम करते हैं, वो काम किया करते थे. सूर्य प्रसाद एंड वारा प्रसाद एंड सूर्य कुमारी, राइट. और बिजनेस को छोड़ने वाले थे, बिजनेस को छोड़ने वाले थे. ठीक है. जहां पर फिर लास्ट मोमेंट पे वो गणेश शिनोय का बीबीएस था, गणेश शिनोय के सेमिनार में गए और वहां पर गणेश शिनोय ने कहा कि कौन यहाँ पर पीएचडी बैठा है, तो एक आदमी पीएचडी आया ऊपर. कौन यहाँ पे सबसे कम पढ़ा लिखा है, तो ये वारा प्रसाद स्टेज के ऊपर गया कि मैं कब से कम पढ़ा लिखा हूँ. दोनों का हाथ पकड़ के गणेश शिनोय ने कहा, आपको पता है वाइजैक का सबसे पहला, विशाखापट्टनम का सबसे पहला डायमंड कौन जाएगा? तो वारा प्रसाद का हाथ ऊपर किया. वो तो शॉक हो गया, बोलता मैं तो क्विट करने आया था. राइट. और इसने कहा कि सबसे पहले डायमंड तो मैं जाऊंगा. और हिस्ट्री गवाह है कि विशाखापट्टनम में सबसे पहला डायमंड वारा प्रसाद ही बना. राइट. यू नो व्हाई? बिकॉज गणेश शिनोय ने कहा था स्टेज के ऊपर से कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना ज्यादा सोचते हैं, और जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना वो ज्यादा काम कर जाते हैं. ये डिफरेंस हो जाता है. तो वो थिंकिंग elongates or thinking delays your success because you think too much. Okay, right. More educated. तो वारा प्रसाद एंड सूर्य कुमारी और उनके जो अपलाइन है, जो उनको मेंटरशिप देते हैं, वो है सतीश एंड सुषमा रेड्डी फ्रॉम अमेरिका. उनके अपलाइन है, मेंटरशिप देते हैं उनको. और सतीश एंड सुषमा रेड्डी जो है ना, उनके एक और डाउनलाइन है संजय मांडे, जो हमारे मुंबई में है, फाउंडर एमरल्ड. तो संजय मांडे जी से मैं एक बार फोन के ऊपर बात कर रहा था, तो वो मेरे को पता क्या बताए, वो मेरे को बताए कि 2020 मार्च 2020 जब कोविड इंडिया में आया था, उस मंथ से इस मंथ तक, 2025 के इस मंथ तक
वारा प्रसाद एंड सूर्य कुमारी की जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ब्रांड न्यू सिल्वर एवरी मंथ ब्रेक हुआ. एवरी मंथ somebody was going silver, somebody was going gold, somebody was going brand new platinum. मतलब एक ब्रांड न्यू सिल्वर एंड अप पिन एवरी सिंगल मंथ. कोविड के मंथ से लेके अब तक ब्रेक रिकॉर्ड है. कोई कोई महीने में 2-2 3-3 भी हुए ब्रांड न्यू सिल्वर एंड अप, राइट. और वो पूरा का पूरा बिजनेस प्योरली ओल्ड मेथड. शो द प्लान, 4 बेसिक्स. लिस्ट बनाओ, फोन कॉलिंग करो, घर जाके प्लान दिखाओ, सीडी देकर आओ, उसके बाद 2 दिन के बाद जाके फॉलो अप करो. सेम पैटर्न, अभी भी सेम पैटर्न फॉलो करते हैं पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, राइट. ठीक है. और उसके साथ में ये एक एग्जांपल हुआ. उसके साथ में एक और एग्जांपल जो आया कि दैट कपल बिकेम डबल डायमंड. लास्ट ईयर दे वर डायमंड्स ब्रांड न्यू. जब वो अनीता एंड क्लेमेंट फू का जो सेशन था उसमें दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज ब्रांड न्यू डायमंड्स, राइट. बट दिस ईयर दे बिकेम डबल डायमंड, ब्रांड न्यू, एंड दे बिल्ड द बिजनेस ओनली ऑन हेल्थ कम्युनिटी. उनका एक मॉर्निंग में मॉर्निंग मिरेकल करके सेशन चलता है. मॉर्निंग मिरेकल जो सुबह 4:45 AM को पूरी कम्युनिटी आती है जूम के ऊपर. तो पहले 5 दिन, हर महीने के पहले 5 दिन वो ओपन होता है फॉर एवरीबडी. इवन कस्टमर्स ऑल्सो कैन कम, एनीबडी कैन कम. पहले 5 दिन. फिर 6 तारीख से मंथ एंड तक एवरीडे सिर्फ वही लोग आते हैं जो लोग पहले 5 दिन में 50 PV करते हैं. सिर्फ वही लोग आते हैं मॉर्निंग मिरेकल सेशन में. सुबह सुबह 15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं, 15 मिनट एफर्मेशन करते हैं, और लास्ट के 15 मिनट कुछ प्रोडक्ट को लेकर, कुछ कोई कैल्शियम पे बात कर रहा होगा, कोई किसी पे बात कर रहा होगा. एंड फिर सब लोग पूरा का पूरा लोग जो भी जूम पे है ना, सबके सामने अपना शेकर लेके आते हैं और शेक प्रोटीन पाउडर बना के सब पीते हैं. हमने आज एक्सरसाइज किया, अपने प्रोटीन पाउडर पीते हैं. एंड दैट्स हाउ द सेल हैपेंस. एंड उनके जूम के ऊपर 4:45 को वो सेशन स्टार्ट होता है, और 4:30 AM को सुबह सुबह उसका जूम का लिंक आता है. वो पहले नहीं आता, और एवरीडे न्यू लिंक होता है 4:30 AM को. एंड 1000 पीपल का वो पूरा जूम भर जाता है 4:45 AM को. सो उनका वो तरीका है कम्युनिटी बिल्ड करने का. दे वेंट डायमंड से डबल डायमंड, राइट. ओके. सो ये जो एग्जाम्पल है ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पैशन. किस पैशन से आप वो काम कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज सिर्फ वो मॉर्निंग मिरेकल से डायमंडशिप नहीं हुआ. उसके बाद में सुबह 8 बजे से वो कपल बाहर निकल जाते हैं, लोगों के घर जाते हैं, कस्टमर के घर जाते हैं. प्योरली प्रिफर्ड कस्टमर बिजनेस उनका, प्योरली. वेरी वेरी रेयर एंड वेरी फ्यू डाउनलाइंस जो ज्वाइन करते हैं बिजनेस में. बट कंप्लीटली एवरीबडी इज डूइंग लाइक 1000-2000 PV पर्सनल पीपल आर डूइंग, एंड दे आर डबल डायमंड्स इन द बिजनेस. सो जो काम करना है, चाहे वारा प्रसाद वाला काम करना है, चाहे ये कम्युनिटी बिल्डिंग वाला काम करना है, आपने पैशन से करना है. अगर पैशन लैकिंग है, दैट्स व्हाई डायमंडशिप लैकिंग है, दैट्स व्हाई वो एमरल्ड शेप एंड वो ग्रोथ लैकिंग है. वो पैशन बहुत जरूरी है. आई होप अंडरस्टैंड माय पॉइंट एवरीबडी. ठीक है. ओके. चलिए, वी ऑल कैन डू इट, एंड दिस ईयर इज आवर्स. वी विल डेफिनेटली मेक इट हैपन. रिमेंबर वन थिंग, सितंबर की टीम मीटिंग में मैंने कहा था कि हमारी टीम से, मतलब अंकुर एंड नीलम की टीम से, in this fiscal year we are looking out for 1 brand new platinum, 2 to 3 brand new silvers, okay, 10 brand new 15%, and 20 brand new 12%ers and above. That is what our goal is for this financial year, for this fiscal year. Okay guys, we all will make it happen together. हम सब साथ में मिलके करेंगे इसको. ठीक है. चलो, thank you so much and all the best to everyone. One smile and clicking one photograph. एंड अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं, जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आप आ जाएंगे फोटो के अंदर. कैमरा ऑन करने के लिए 3 तक गिनती कर रहा हूं. 1 2 3. ओके. कैमरा ऑन कर लीजिए, और आपके रिएक्शन बटन पे जाके वहां पर एक हार्ट जो है ना, वो दीजिए. ऑल राइट, ग्रेट. थैंक यू सो मच एवरीवन. ये फोटो आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी से मिल जाएगी. बाय बाय. राइट. ठीक है. चलिए, गुड डे, बाय. एंड अभी रात को 9:30 बजे सेशन है वेलनेस विला के इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर. ठीक है. बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, एंड बहुत अच्छा आपको सेशन मिलेगा, जिसके अंदर जो एंड आपके कस्टमर्स को प्रमोट करिए उस पर आने के लिए, बिकॉज नॉलेज है. दैट्स हाउ यू विल स्टार्ट, मतलब प्रमोटिंग, एंड यू विल बिल्ड अ कम्युनिटी फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. ओके. चलिए, गुड नाइट, गुड डे, बाय बाय.